Good afternoon, friends. Good afternoon, everyone. So, in previous lecture, we have completed up to point number 45 in equations and inequalities. In equations and inequalities. Let's continue. कोशिश करते हैं हम लोग ये कंप्लीट करने की, आज नहीं हुआ तो अगले लेक्चर में करेंगे, चलेगा। पॉइंट नंबर 45, क्या पेज नंबर है ये? 87। तो पेज नंबर 87 तक पहुंच गए हम लोग फिर, मतलब चलो पॉइंट नंबर 46 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करते हैं। चलो करना है सर। 1.5x प्लस 2.4y इज इक्वल टू 1.8 एंड 2.5 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 7y। हैव द सॉल्यूशंस एज। अब या तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा या ऑप्शन से जाना पड़ेगा, करेक्ट है, दोनों में से कोई तो एक। चलो हम सॉल्व ही करते हैं, चलेगा क्या बच्चों? क्या इक्वेशन है पहला बताओ? इज इट 15x प्लस 24y इज इक्वल टू 18। दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया, सही है क्या बताओ? यहाँ तक 15x प्लस 24y इज इक्वल टू 18 है क्या? एक काम करो, दोनों साइड 3 से डिवाइड करो, क्या आता है बोलो? 3 से डिवाइड किया तो 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 6। कैन वी से दिस इक्वेशन 1? इसको इक्वेशन 1 बोल सकता हूँ मैं। चलो सेकंड इक्वेशन बताओ, बोलो जल्दी। 2.5 को मैं 5 कर देता हूँ, 5 इंटू, हाँ बोलो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 14y। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया यार, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, समझा क्या? अरे 2.5 इंटू 2 5 रहता है, x प्लस 1 एज इट इज, करेक्ट और मल्टीप्लीकेशन है ना वैसे भी वो। 7y की जगह 14y। चलो बोलो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा अभी, बोलो जल्दी। 5x माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 5। 5x प्लस माइनस 14y, समझा क्या आपको? 5x प्लस 5 था तो इधर लेफ्ट हैंड साइड का प्लस 5 राइट में जाके माइनस 5 हुआ, समझा? ये एक्सप्लेन करो ये। तो आप बताइए साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो 5x कैंसिल हो सकता है, तो चलो एक के नीचे दो इक्वेशन लिख देते, चलेगा। 5x प्लस 8y इज इक्वल टू कितना था? 6। दूसरा इक्वेशन बताओ क्या था? 5x माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 5। एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन, तो माइनस प्लस प्लस इज कैंसिल, तो 8y प्लस 14y इज 22y इज इक्वल टू 11। तो y इज इक्वल टू 11 बाई 22। टेल मी वेदर y इज इक्वल टू 0.50। 11 बाई 22 0.50 है क्या? तो y का वैल्यू 0.50 है, तो पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ द इक्वेशन। चलो एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं 5x प्लस 8y, तो 8 इंटू 0.50 इज इक्वल टू 6। तो 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो 5x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 बाई 5, मतलब कितना आता है? 0.40। तो x का वैल्यू 0.40 है क्या? x का वैल्यू 0.40 है क्या? तो बोलो x इज इक्वल टू कितना, बोलो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? 0.40 कॉमा 0.50, 0.40 कॉमा 0.50 आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। 0.40 0.50, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बताओ कौन सा? बी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यस और नो? चलो बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, यस बोलो क्वेश्चन नंबर 47। अ 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स इट्स सम ऑफ डिजिट्स। 2 डिजिट नंबर इज, बोलो, 5 टाइम्स इट्स सम ऑफ डिजिट्स। इफ 9 इज एडेड डिजिट्स आर रिवर्स, फाइंड द नंबर। अब वैसे ये एक्स वाई से सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से जा सकते हैं, एंड डेफिनेटली ऑप्शन से बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। अब चेक करते हैं। अब मुझे बताओ 45 ये नंबर चेक करो, 54 में चेक भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो 5 टाइम्स है ही नहीं किसी के, समझ रहा है क्या आपको? ये तो इधर ही हिंट लग रहा है मुझे। 45 जो है, 45 में डिजिट्स कौन से यूज किए? 4 एंड 5, तो सम कितना होता है? 9, तो 9 का 5 टाइम्स 45 है, तो दैट नंबर इटसेल्फ इज 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, तो 45 में 9 ऐड करो, क्या आता है? 54। 45 54 डिजिट्स आर रिवर्स्ड। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इससे, हो गई कि नहीं? तो क्या आंसर है इसका बोलो? 45। अच्छा सुनो फिर, जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये भी। समझो हमें ऑप्शन से नहीं जाना होता तो समझो एक जो नंबर हमें चाहिए 2 डिजिट, उसके 10th प्लेस पे x है एंड यूनिट प्लेस पे y है। तो नंबर के 10 प्लेस पे क्या है बोलो? x, एंड यूनिट प्लेस पे, तो उन्होंने हमें बोला है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, हाँ बोलो क्या है? 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। तो x प्लस वाई सम ऑफ डिजिट्स है क्या? का 5 टाइम्स वो नंबर है, तो नंबर क्या है बोलो? 10x प्लस वाई। नहीं समझा आपको?
अच्छा मेरे भाई बताओ 76 ये नंबर मतलब 7 + 6 होता है क्या? क्या होता है? 7 × 10 + 6। अच्छा 786 ये नंबर क्या होता है? 786 7 × 100 + 8 × 10 + 6 × 1। तो एक नंबर के टेंस प्लेस पे x है और यूनिट प्लेस पे y है, तो वो नंबर एक्चुअली 10x + y होगा ना, करेक्ट है। बट उन्होंने बोला है कि दैट नंबर इज 5 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट x + y है उसका 5 टाइम्स, यस और नो? तो बोलो क्या इक्वेशन आ रहा है? 5x + 5y = 10x + y, करेक्ट है या नहीं? 10x + y, तो 5x - 10x कितना आता है? -5x + 4y = 0। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है क्या ये? अब बताओ और क्या बोला? इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, तो वो नंबर क्या था बोलो? 10x + y था, उसमें मैंने 9 ऐड कर दिया, 10x + y में 9 ऐड कर दिया, तो क्या बन जाता है वो? एक्स वाई की जगह वाई एक्स हो जाता है वो, मतलब क्या हो जाता है बोलो? 10y + x, तो सब कुछ लेफ्ट में ले लो, 10x - x इज इट 9x -9y = -9, तो टेल मी इज इट x - y = -1? इज इट x - y = -1? लेट्स से दिस इक्वेशन 2। तो एक काम करते हैं, आप मुझे बताओ सेकंड इक्वेशन के हिसाब से x = क्या आता है बोलो? y - 1। सेकंड इक्वेशन में x क्या है बोलो? y - 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह y - 1 रखते हैं, तो -5 x की जगह क्या लिखो बोलो? y - 1 + 4y = 0। तो बोलो क्या रहे? -5y + 5 + 4y = 0। तो इज इट -y = -5, तो y = कितना है बोलो? 5, y = 5 एंड y 5 है, तो x कितना आएगा बोलो? 4। x कितना आएगा? 4, देयरफॉर x = 4, तो x 4 है y 5 है, तो वो नंबर क्या है बोलो? x y था, क्या था? 45 था या नहीं? अच्छा सच्ची में बताओ, ये भले ही मैंने कंसेप्चुअली सॉल्व कर दिया ये सब कुछ, इतना रामायण करने की जरूरत थी क्या? हमने ऑप्शन से सॉल्व करना चाहिए कि नहीं? आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? ओके नेक्स्ट, वेजेस ऑफ 8 men and 6 boys amount to 33. If 4 men earn 4.50 more than 5 boys, determine the wages of each man and boy. तो समझो एक मैन की वेजेस है x एंड एक बॉय की वेजेस है y, बॉय की वेजेस है y। तो बोलो वेजेस ऑफ 8 men and 6 boys, 8 men की वेजेस कितने हो गए? 8x + 6y = कितना है बोलो? 33। इज इट इक्वेशन 1? एंड बोलो 4 men कितना अर्न करते? 4x। 5 बॉयज कितना अर्न करते बोलो? 5y। 4 men अर्न 4.50 मोर देन 5 बॉयज, मतलब 4 लोगों का 4 men का अर्निंग 5 बॉयज का जो अर्निंग है उसमें 4.50 ऐड कर दिया तो दोनों इक्वल हो जाएगा। 4 men अर्न 4.40 मोर देन 5 बॉयज, यस और नो? तो बोलो बच्चों ये इक्वेशन क्या है? 4x - 5y = बोलो 4.50, यस और नो? एक काम करो, ये जो आया है इसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बोलो? 8x - 10y = 9। लेट अस से दिस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दिख रहा है क्या बच्चों आपको? अच्छा ये दोनों करेंगे तो क्या कुछ कैंसिल हो सकता है? 8x कैंसिल हो सकता है। चलो इक्वेशन 1 बताओ क्या था? 8x + 6y = 33। नेक्स्ट बोलो 8x - 10y = 9, माइनस प्लस माइनस, टेल मी वेदर दिस इज कैंसल्ड। तो टेल मी इज इट 16y = 24, तो y = कितना आ रहा है बोलो? 1.50, 24 डिवाइड बाई 16। कुछ समझता है क्या? कॉपी पेस्ट कर रहे हो मेरे भाई? y 1.50 है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ द इक्वेशन। चलो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, 8x - 10 × 1.50 कितना आता है? 15 = 9, तो 8x = 24, देयरफॉर x = 3। तो बोलो एक मैन के वेजेस कितने हैं बोलो? 3 रुपीज एंड बॉय के वेजेस कितने हैं? 1.5, तो 3, 1.50। इज इट ऑप्शन बी? आपको क्या लगता है, मैंने अगर ये एक्चुअली 1.5 मिनट सॉल्व किया तो 1.5 मिनट लगना चाहिए क्या इसको, या उससे कम समय लगना चाहिए? अच्छा मुझे ये सॉल्व ही नहीं करना होता तो कैसे करता मैं? बोलो ऑप्शन से। अब समझो ऑप्शन बी डायरेक्टली चेक करना है आपको। वेजेस ऑफ 8 men, तो 8 × 3 मेमोरी प्लस 6 × 1.50 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल 33 आना चाहिए। आया कि नहीं? और क्या बोला है? 4 men, तो 4 men 4 × 3 कितना अर्न करते हैं? 12 रुपीज अर्न करते हैं, यस और नो? अर्न 4.50 मोर देन 5 बॉयज, 5 बॉयज का अर्न कितना है? 5 × 7.5, 5 × 1.50 कितना है? 7.5, 7.5 एंड 12 दोनों का डिफरेंस देखो 4.50 है बराबर, है या नहीं?
मेरे भाई तुम सीए बनने वाले बनने का ख्वाब है तुम्हारा, ये लो कैलकुलेशन स्पीड के साथ नहीं होगा। समझता है क्या? थोड़ा अपने स्मार्टनेस होना चाहिए कि नहीं? चलो नेक्स्ट 49। ऑफ टू नंबर्स, ऑफ बोलो टू नंबर्स, 1/5 ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ स्मॉलर नंबर, देयर सम इज 16, दी नंबर्स आर। चलो एक काम करते हैं, समझो ग्रेटर नंबर एक्स है, समझो बड़ा नंबर कौन सा है? एक्स है, ग्रेटर नंबर एक्स है, एंड समझो स्मॉलर नंबर वाई है, स्मॉलर नंबर वाई। हाँ चलो अब सेंटेंस पढ़ो क्या बोल रहा है। ऑफ टू नंबर्स 1/5 ऑफ ग्रेटर, तो 1/5 ऑफ ग्रेटर मतलब x/5 इज ग्रेटर इज इक्वल टू बोलो 1/3 ऑफ स्मॉलर, स्मॉलर क्या है बोलो? y/3, yes or no? So tell me whether 3x is equal to 5y, whether 3x is equal to 5y, so whether 3x minus 5y is equal to 0, yes or no? और क्या बोला है? हम बोलो, एंड देयर सम इज 16, मतलब x प्लस वाई कितना है? 16 है। x प्लस वाई कितना है? 16 है। तो एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन आया था 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5y आया था कि नहीं बताओ? तो इधर में 3x एज इट इज लिख रहा हूँ, एंड 5 y की जगह में लिखता हूँ 16 माइनस एक्स, चलेगा क्या? y की जगह पे मैं लिखता हूँ 16 माइनस एक्स, तो 3x इज इक्वल टू बोलो 80 माइनस 5x, तो 8x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? 10। x इज इक्वल टू 10 है तो y इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? 6। x इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई 16 है ना मेरे भाई, तो x इज इक्वल टू 10 आया, तो y इज इक्वल टू 6 आया क्या? नहीं समझ रहा है भाई तुम? पता नहीं क्या हो रहा है एग्जैक्टली, है कुछ ध्यान? तो x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 6 आया क्या बताओ आप ही? यस x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 6 आया क्या? अच्छा अब मुझे बताओ 1/5 ऑफ, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? 10, तो बताओ 1/5 ऑफ ग्रेटर नंबर क्या है? 10 का 1/5 कितना होता है? 2, एंड स्मॉलर नंबर का 1/3 कितना है? 6 का 1/3 कितना है? 2। देखो दोनों सेम है, यस और नो? एंड दोनों का सम 16 है क्या बताओ आप? तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे कि नहीं? तो करेक्ट आंसर इज 10, 6, ऑप्शन ए 6, 10, yes or no? Next 50th question, y is older than x by how many years? 7 years. 15 years back x was 3/4 of y's age. एक काम करते प्रेजेंट एज, हाँ बोलो कितना है? y is older, प्रेजेंट एज समझो दो लोग है x एंड y, समझा क्या आपको? दो लोग है समझो x एंड y, तो y is older than x by how many years बोलो? 7। तो समझो y का एज, समझो x का एज a है, x का एज a है, तो y का एज क्या रहेगा बोलो? a प्लस 7, a प्लस 7 होगा कि नहीं? ये प्रेजेंट एज है। आर यू गेटिंग दिस? प्रेजेंट एज ऑफ x एंड y लिया मैंने, ओके। अब बोलो 15 साल पहले x का एज क्या था? a माइनस 15, एंड 15 साल पहले y का एज क्या था बोलो? a प्लस 7 माइनस 15, 15 साल पहले का एज है ना ये, yes or no? क्या बोला? x एज was बोलो 3/4 ऑफ y's एज, तो x का एज जितना है वो y के एज के 3/4 है, तो y के एज का 3/4, yes or no? क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रेजेंट एजेस आर। तो चलो ये सॉल्व करके a का वैल्यू लाते हैं, तो बोलो 4 को इधर लाओ, हम बोलो क्या बन जाएगा? 4a माइनस 16 इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट a माइनस 8 है क्या? a माइनस 8 है क्या? तो 4a माइनस 60 इज इक्वल टू 3a माइनस 24, तो a इज इक्वल टू कितना रहा है बोलो? आई थिंक 36 आंसर है, a 36 है, बराबर है कि नहीं? तो बोलो राइट, प्रेजेंट एज ऑफ x एंड y क्या रहेगा बोलो? 36 एंड 43। कैसे? a एंड a प्लस 7 था ना यार आंसर, नहीं समझा आपको? प्रेजेंट एज ऑफ x, प्रेजेंट एज ऑफ x y, x का एज क्या था? a कितना आया वो बोलो? 36, एंड y का एज क्या था? a प्लस 7, क्या आंसर है? 43, तो इधर 36 एंड 43 इज आंसर। हमने भी अंडरस्टूड दिस। अच्छा मुझे बताओ, ये नहीं करते हम लोग तो सॉल्व कर सकते थे क्या? अभी चेक करो, 36 एंड 43 का डिफरेंस 7 है क्या बताओ? ये आज का एज है, फिर 15 साल के बाद में 36 प्लस 15 कितना आता है बताओ? सर 15 ईयर्स बैक बोला है ना, 15 ईयर्स बैक, तो 36 माइनस 15 21, एंड 43 माइनस 15 28, 21 एंड 28 है ना, एंड करो 28 का 3/4 21 है, 28 का 3/4 21 है। ऑप्शन से टैली हो सकता था कि नहीं डायरेक्टली?
नहीं भाई, क्या हो रहा है समझ नहीं रहा, तुम्हारे चेहरे से तो कुछ नहीं झिप रहा है मुझे। कुछ समझ रहा है कि आपको, ये बताओ मुझे। आप लिख के लेते हो क्या? नोटबुक सच्ची में कंप्लीट होता है क्या है? ओके, टू नंबर्स आर सच दैट, क्या नंबर से बोलो, सच दैट ट्वाइस द, बोलो, ग्रेटर नंबर एक्सीड्स ट्वाइस द स्मॉलर नंबर बाय 18 एंड वन थर्ड ऑफ स्मॉलर नंबर एंड वन फिफ्थ ऑफ ग्रेटर नंबर आर टुगेदर 21। चलो एक काम करते हैं, चलो ग्रेटर नंबर को एक्स लेते हैं हम लोग, चलेगा क्या? सॉल्व करेंगे हम साथ में, चलेगा? ग्रेटर नंबर को क्या मान लेते हैं? एक्स, एंड स्मॉलर नंबर को बोलो वाई, स्मॉलर नंबर वाई समझो। तो बोलो टू नंबर्स आर सच दैट ट्वाइस ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ट्वाइस ऑफ ग्रेटर नंबर क्या है? 2x। ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर क्या है? 2y। ट्वाइस ऑफ ग्रेटर नंबर एक्सीड द ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर बाय 18। तो 2x इज इक्वल टू 2y प्लस 18 रहेगा क्या? तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना रहा है बोलो? 18। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है? 9। x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है क्या मेरे भाई? x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है क्या? चलो और क्या कंडीशन दिया है बोलो? वन थर्ड ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर का वन थर्ड क्या है? y बाई 3, एंड ग्रेटर नंबर का बोलो वन थर्ड ऑफ स्मॉलर नंबर एंड वन फिफ्थ ऑफ ग्रेटर नंबर, तो वन फिफ्थ ऑफ ग्रेटर नंबर क्या है बोलो? x बाय 5। यस और नो? टुगेदर 21, ये दोनों का टोटल 21 है, प्लस इज इक्वल टू 21 है। डू यू एग्री माई फ्रेंड्स? डू यू एग्री? हाँ चलो करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इधर क्या आएगा बोलो? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 21 इंटू 15, बताओ कितना है? 21 इंटू 15 315। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 315 है क्या मेरे भाई? ओके, एक काम करता हूँ, 3x प्लस 5y, ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग यहाँ पे? 3x प्लस 5 y की जगह पे चला राइट, x माइनस 9, x माइनस वाई 9 है ना मेरे भाई, y को उधर भेज दो, y इज इक्वल टू x माइनस 9 रहेगा क्या? तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 315, समझा आपको ये? तो 3x प्लस 5x माइनस 45 इज इक्वल टू 315, तो इधर 8x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू कितना है बोलो? 360 डिवाइड बाई 8 का आंसर बताओ। 360 डिवाइड बाई 8 का आंसर 45। तो x इज इक्वल टू 45 है क्या मेरे भाई? x इज इक्वल टू 45 है क्या? तो x का वैल्यू 45 है, तो y क्या होगा बोलो? कितना होगा? 36 होगा कि नहीं? देयरफॉर y इज इक्वल टू 36। तो 45 36 है क्या ऑप्शन में? 45 36 है क्या ऑप्शन में? अच्छा, ऑप्शन से डायरेक्टली चेक कर सकते थे क्या हम लोग? ऑब्वियसली कैसे करेंगे? टू नंबर्स आर सच दैट, बोलो ट्वाइस ऑफ, हाँ बोलो, तो ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर, तो बोलो स्मॉलर नंबर का ट्वाइस क्या है? 36 का ट्वाइस क्या है? 72, एंड बड़े नंबर का ट्वाइस क्या है बोलो? 90। तो 72 एंड 90 का डिफरेंस 18 है क्या? उन्होंने बोला था कि डिफरेंस 18 है। ओके, और वन थर्ड ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का वन थर्ड कितना आता है बोलो? 12, एंड बड़े नंबर का वन फिफ्थ कितना है? 9। तो डिफरेंस दोनों का टुगेदर अमाउंट टू 21 है क्या बताओ? 12 प्लस 9 21 है। द नंबर्स आर बोलो 45 एंड 36। यही आदत है मेरे भाई। आपको लगता है नहीं सर बहुत दिमाग को तकलीफ होती है, कैसे तो भी होता है, एग्जाम वही रहता है मेरे भाई। क्या लगता है आपको एग्जाम के ड्यूरिंग ऐसे बहुत मस्त लगेगा कैसे? सुधरता नहीं ऐसे कुछ, ऐसा पास होने की इच्छा रही तो, अदरवाइज कूल रहता है एकदम। समझा या नहीं? वो कैसे होता रहेगा इमेजिन करो, 100 क्वेश्चन है 2 घंटे, आधा घंटा भी तुम्हारा दिमाग खराब ना, अगले 6 महीने दिमाग खराब ही रहेगा फिर, है या नहीं? हाँ, ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं सर बहुत हेवी कैलकुलेशन होता है, उसकी आदत डालना पड़ता है ना अपने को फिर, है या नहीं? आदत डालना पड़ता है कि नहीं? नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड नेचर ऑफ रूट्स। सही है? हाँ चलो बोलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac नेचर ऑफ रूट्स। करना है क्या सॉल्व फिर? चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आता है बताओ? -8 का स्क्वायर 64 आता है क्या? -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 1, सी का वैल्यू कितना है? 16, तो टेल मी 64 माइनस 64, आंसर 0 है क्या? आंसर 0 है क्या? बोलो नेचर ऑफ रूट्स, रियल रैशनल इक्वल, रियल रैशनल इक्वल, वेदर दिस इज द आंसर। नेक्स्ट केस में बी स्क्वायर -8 का स्क्वायर कितना आता है? 64, -4 इंटू ए कितना है बोलो? 3, इंटू सी कितना है? 4, तो 64 माइनस 16 कितना आता है? सॉरी 16 नहीं, 48, 16, वेदर 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स आर रियल रैशनल अनइक्वल, रियल रैशनल, बिकॉज 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो एक बार वो अंडर रूट 16 ऐड होगा, एक बार डिडक्ट होगा, तो दो आंसर अलग अलग तो आएंगे ही ना। नेक्स्ट बी स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना है?
16 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू बताओ 5, सी का वैल्यू 2, तो 16 माइनस 40 with the answer is minus 24. Roots are complex oblique imaginary. Roots are complex or imaginary. सही है क्या? नेक्स्ट बी स्क्वेयर माइनस 6 का स्क्वेयर बोलो 36 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है -3, तो 4 इंटू 2 8 24 36 प्लस 24 60 है क्या 16 है प्लस होगा ना अरे माइनस माइनस प्लस 60 है कि नहीं तो रूट्स आर रियल irrational unequal real irrational because 60 is not a perfect square real irrational unequal any doubt my friends real irrational and unequal कुछ गया दिमाग में next if alpha comma beta are the roots of quadratic equation 2x square minus 4x minus 1 is equal to 0 find the value of alpha square by beta and beta square by alpha चलेगा करना है क्या सॉल्व ऐसा एक नहीं भाई हमें 8 10 क्वेश्चन भी सॉल्व किया ना हमने भी चलो बोलो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो अल्फा प्लस बीटा मतलब जो इक्वेशन दिया है उसका सम ऑफ रूट्स रहेगा कितना रहा माइनस बी बाई ए तो क्या आंसर रहेगा बोलो माइनस 4/2 आंसर 2 अल्फा प्लस बीटा 2 है क्या फिर अल्फा बीटा क्या रहेगा बोलो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाई ए इज इट -1/2 इज इट -1/2 तो अल्फा प्लस बीटा 2 है एंड अल्फा इंटू बीटा -1/2 है कि नहीं अब बोलो क्वेश्चन क्या पूछा है बोलो अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बोलो बीटा स्क्वायर बाय अल्फा तो टेल मी वेदर आंसर इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइड बाय अल्फा बीटा है या नहीं चलो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला बताओ अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा ये तो एज इट इज चलो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब बताओ अल्फा प्लस बीटा 2 है 2 का क्यूब कितना था चलो मैं अभी तो 2 क्यूब लिख रहा हूँ -3 इंटू अल्फा बीटा कितना है बताओ जल्दी -1/2 एंड अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 सही है क्या मेरे भाई एंड अल्फा बीटा इज इट -1/2 तो टेल मी 2 क्यूब कितना था जल्दी बताओ 8 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस कितना होगा 3 2 कैंसिल हुआ डिवाइड बाय -1/2 तो टेल मी वेदर आंसर इज 11 डिवाइड बाय -1/2 तो वेदर आंसर इज -22 फाइनल आंसर इज -22 व्हाट इज आंसर एवरीवन फाइनल आंसर इज -22 माय फ्रेंड्स सही है क्या नेक्स्ट 4 का पावर x -3 इंटू 2 का पावर x प्लस 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x इज ईमानदारी से बताओ क्या बेटर है यहाँ पे ऑप्शंस करेक्ट और नॉट क्या पुट करके देखेंगे पहले चलो 2 पुट करके देखते हैं विथ ऑप्शंस ऐसे लिखता हूँ मैं विथ ऑप्शन चलेगा क्या विथ ऑप्शंस ओके चलो पहले x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं चलेगा क्या बोलो 4 का पावर 2 -3 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 2 प्लस 32 इसका आंसर क्या आना चाहिए अगर हम करेक्ट बोलना है तो 0 तो बोलो 4 का पावर 2 कितना था 16 -3 इंटू 2 का पावर 4 2 का पावर 4 कितना था 2 का पावर 4 इज 16 इंटू 3 इज 48 प्लस 32 इसका आंसर 0 आ रहा है क्या आ रहा है 0 क्यों नहीं आ रहा है 16 प्लस 32 48 माइनस 48 0 आ रहा है ना 0 तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन अच्छा 3 से भी चेक होता है क्या चेक करेंगे अभी हम ऑप्शन ए को टिक करने की पोजीशन में नहीं है एक्चुअली क्योंकि हो सकता है कि ये 3 के लिए भी टैली हो रहा है क्या सच्ची में तो x इज 3 भी होगा फिर x इज 3 हाँ चेक करो 4 का पावर 3 -3 इंटू 2 का पावर कितना आता है बोलो 3 प्लस 2 इज इट 5 प्लस 32 तो 4 का पावर 3 कितना आता है बोलो 64 माइनस 2 का पावर 5 32 96 प्लस 32 0 आ रहा है क्या यस तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यस आई एम सॉरी अगर ऑप्शन ए को मैं टिक कर देता तो गलत होता हो समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इनफैक्ट ऑप्शन ए को बाद में मुझे पता था कि 2 आंसर है बट सामने के ऑप्शन देखिए मुझे पता चलना चाहिए था कि मुझे सेकंड ऑप्शन के लिए भी ट्राई करना पड़ेगा यस और नो तो करेक्ट आंसर क्या है इसका जल्दी बोलो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है क्या ये जो लाइव स्ट्रीम में है एक बार कंफर्म कर दो बच्चों एक बार कमेंट करके बता दो कि तुम हो और यस वेरी गुड चलो क्वेश्चन नंबर 55
2 का पावर x माइनस 2 प्लस 2 का पावर 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ x इज, चेक करते हैं विथ ऑप्शन, चेक करते हैं चलेगा क्या विथ ऑप्शंस। पहले क्या पुट करके देखें, चलो 2 पुट करके देखते, क्यों x इज इक्वल टू 2 करना है क्या, बोलो 2 का पावर 2 माइनस 2 मतलब 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 3 माइनस 2, इसका आंसर 3 आया तो करेक्ट है ना ये आंसर। तो 2 का पावर 0 कितना आता है 1 प्लस 2 का पावर 1, इसका आंसर क्या आया 2, करेक्ट, इज रॉन्ग ऑप्शन। अच्छा 2 सॉरी पहले वो 0 नहीं है ना 1 है, तो 1 प्लस 2 का पावर 1, इसका आंसर 3 आ रहा है क्या, तो x इक्वल टू 2 के लिए टैली हो रहा है ये। चलो 3 के लिए भी होता है क्या, x इक्वल टू 3 के लिए चेक करते हैं, 2 का पावर, हाँ बोलो 3 माइनस 2 प्लस 2 का पावर 3 माइनस 3, तो 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 0, दैट इज 2 प्लस 1, आंसर इज 3, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू आइदर 2 और x विल बी इक्वल टू 3, दोनों के लिए टैली हो रहा है ना ये, अंडरस्टूड और नॉट। कहाँ है बुक है ये, हाँ लिख रहे हो क्या भाई, क्या ऑलरेडी टिक करके बैठे हो, नहीं ना लिखते हो ना, कुछ टेंशन है क्या जिंदगी में, नहीं ना। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज, बोलो 8 प्लस रूट 7, तो राइट डाउन इफ वन रूट is 8 plus root 7, then other must be 8 minus root 7, 8 minus root 7, तो बताओ 8 plus root 7 and 8 minus root 7 का सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, 8 plus root 7 plus 8 minus root 7 कितना आएगा 16, ये सम ऑफ रूट्स है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, आप ही बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 8 प्लस रूट 7 इंटू 8 माइनस रूट 7 क्या आएगा बोलो, 64 माइनस 7 इज इट 57, 64 माइनस 7 कैसे आया समझा क्या, 8 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। तो बोलो कैन आई से दिस क्वेश्चन इज एज गुड एज फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ बोलो हुज सम ऑफ रूट्स इज 16 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 57, देयरफॉर आंसर इज, बोलो आंसर इज, बोलो मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 57 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 8 प्लस रूट 7, आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस बोलो 16x प्लस 57 इज इक्वल टू 0। आई होप यू आर गेटिंग दिस। क्वेश्चन नंबर 57 करना है क्या सॉल्व, इफ वन रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 13x है ना, प्लस 13x प्लस p is equal to 0 is reciprocal of other, then the value of p is, so tell me when one root is reciprocal of other क्या होता है, बोलो a is equal to c होता है, याद है क्या, कब ऐसे होता है when a is equal to c, बोलो when roots are reciprocals of each other, when roots are बोलो reciprocals of each other, ये याद है क्या शॉर्टकट्स आपको, when roots are reciprocals of each other a is equal to c, when roots are equal b square minus 4ac is equal to 0, when roots are equal but opposite in sign b is equal to 0, सही है। तो बोलो इस क्वेश्चन में a का वैल्यू कितना था 5 एंड c कितना था p, therefore p is equal to 5, ऑप्शन b, a is equal to c रहेगा ना यार सीधा सीधा, when roots are reciprocals of each other, yes or no। next if p comma q are the roots of x square plus 2x plus 1 is equal to 0, find the value of p cube plus q cube। अब p and q इसके रूट्स है बच्चों, तो बोलो p plus q मतलब सम ऑफ रूट रहेगा कि नहीं, क्या आंसर है उसका बोलो, -2 माइनस b बाई -2/1 -2 है कि नहीं, एंड p q प्रोडक्ट ऑफ रूट है क्या होता है c बाई, आंसर बताओ उसका 1/1, तो इट इज 1, तो p प्लस q जानते हो आप, p q भी जानते हो, यस और नो। आपको पूछा क्या है बोलो मेरे भाई, p क्यूब प्लस q क्यूब का आंसर क्या रहेगा आप ही बताओ, p प्लस q ब्रैकेट क्यूब माइनस 3pq इन ब्रैकेट p प्लस q, सही है क्या, बोलो फिर p प्लस q ब्रैकेट क्यूब कितना था, -2 का क्यूब, -2 का क्यूब माइनस 3 इंटू पी क्यू कितना है 1, p प्लस q कितना है -2, तो वेदर आंसर इज -8 प्लस 6, वेदर फाइनल आंसर इज -2, -8 प्लस 6, वेदर आंसर इज -2, तो p क्यूब प्लस q क्यूब का आंसर इज
-2. Correct answer is option B. Correct answer is option B. I hope you are getting this. Next, 59. If one root of the equation exceeds the other root by 4, मतलब एक रूट एंड दूसरे रूट में डिफरेंस 4 है बच्चों, डिफरेंस 4 है. अच्छा मुझे बताओ सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ बोलो. -b/a. तो इस क्वेश्चन में -b/a क्या रहेगा? 8 रहेगा कि नहीं? एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या रहता है बोलो? c/a. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस क्वेश्चन में कितना रहेगा? m. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m रहेगा ना बच्चों, m/1, मतलब m रहेगा कि नहीं? अच्छा मुझे बताओ, सब लोग प्लीज ध्यान दो. अभी मुझे बताओ सम ऑफ रूट्स 8 है, मतलब एक रूट एंड दूसरे रूट का सम 8 है, एंड एक रूट एंड दूसरे रूट का डिफरेंस 4 है. तो ऐसे दो नंबर बताओ जिसका सम 8 है एंड डिफरेंस 4 है. बोलो ना आप. ऐसे दो नंबर बताओ जिसका सम 8 है मेरे भाई एंड डिफरेंस 4 है. ऐसे कौन से दो नंबर है? 2,6. नहीं समझा आपको? अच्छा मुझे बताओ 2 एंड 6 का सम 8 है कि नहीं? तो सम ऑफ रूट 8 है, डिफरेंस 4 है कि नहीं? बस यही रूट है ना फिर. यस और नो? आप लोग कुछ लोगों को लग नहीं सिर्फ -2 -6 चलेगा. -2 एंड -6 का सम 8 है क्या यार? सम तो -8 है ना, हमें सम 8 चाहिए. यस और नो? तो बोलो फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या रहता है? बोलो m. यस और नो? तो कितना m इज इक्वल टू क्या रहेगा? 2 into 6 दैट इज 12. यस और नो? प्रोडक्ट ऑफ रूट ही m था ना, विच इज इक्वल टू 2 into 6 दैट इज 12. नहीं समझा आपको? पक्का? ओके. नेक्स्ट, 5 times a positive whole number is 3 less than twice the square of the number. The number is 5 times a positive whole number is 3 less than twice the square of the number. The number is, बोलो समझो नंबर x है, तो 5 times of a whole number is it 5x? is, हाँ बोलो 3 less than, हाँ 3 less than what? twice the, बोलो square of the number, twice the square of the number से 3 less. नहीं समझा आपको? वापस देखो, 5 times of a positive whole number is 3 less than twice the square of the number. Twice the square of the number से 3 less. चलो सब कुछ एक साइड में लेते हैं. हाँ बोलो क्या आएगा ये? 2x square, बोलो -5x -3 इज इक्वल टू 0. 2x square -5x -3 इज इक्वल टू 0 है या नहीं है? तो एक काम करो, AC 2 into -3 कितना आता है? -6. ऐसे दो नंबर बताओ जिसका प्रोडक्ट -6 है एंड सम -5 है. -6 and +1, -6 and +1. तो टेल मी, इज इट 2x square -6x plus x -3 इज इट इक्वल टू 0? अरे -5x की जगह -6x plus x लिखा भाई, समझा या नहीं? हाँ बोलो. 2x कॉमन लो तो क्या रहेगा ब्रैकेट में? x -3 प्लस 1 कॉमन लो, क्या रहेगा? x -3 इज इट इक्वल टू 0. x -3 कॉमन लो, दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा? 2x plus 1 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू आइदर 3 और x इज इक्वल टू -1/2. बट उन्होंने बोला है हमें क्लियरली कि इट हैज़ टू बी होल नंबर, इट हैज़ टू बी होल नंबर. तो x का वैल्यू कंपलसरी क्या होगा फिर? 3 और -1/2 आंसर आया था, बट -1/2 का पॉसिबिलिटी निकल दिया. क्यों? होल नंबर. तो x हैज़ टू बी 3. हमारा आंसर क्या है? x इज इक्वल टू 3 और -1/2. बट उन्होंने बोला है कि x इज अ होल नंबर, तो x हैज़ टू बी 3. नहीं समझा शायद आपको? समझा क्या वर्डिंग का इक्वेशन कैसे बनता है? क्या बोला था? 5 times अ पॉजिटिव होल नंबर. पॉजिटिव होल नंबर क्या था? x. 5 times ऑफ दैट नंबर इज 3 less than twice of square that number. Twice of square of that number. तो twice of square x square से 3 less is equal to 5 times of that number. वर्डिंग को इक्वेशन में कन्वर्ट करते आना चाहिए ना. तो वेदर आंसर इज 3. नेक्स्ट, 2 squares have sides p centimeter and p plus 5 centimeter. Okay, sum of their squares is, हाँ बोलो 625 square centimeters. Sum of their squares, sum of the areas रहेगा ये. sum of the areas इंटरप्रिटेशन लेते हैं उसका. अच्छा स्क्वायर मतलब समझता है क्या? स्क्वायर यार ये ऐसा स्क्वायर, रेक्टेंगल स्क्वायर समझता है ना. इसका एक साइड कितना है? p. तो चारों साइड p हो गए ना. यस और नो? उसका क्या फॉर्मूला होता है एरिया का? p स्क्वायर. एंड और एक स्क्वायर है जिसका ये साइड क्या है बोलो? p plus 5. तो इसका एरिया कितना रहेगा? p plus 5 ब्रैकेट स्क्वायर, p plus 5 ब्रैकेट स्क्वायर. तो एरिया p स्क्वायर रहेगा
एंड इस दूसरे का एरिया P+5 ब्रैकेट स्क्वायर है, और दोनों का टोटल 625 है, 625 स्क्वायर सेंटीमीटर। यस और नो? तो ये सॉल्व करके P का वैल्यू लाते हैं हम लोग। हाँ बोलो, P स्क्वायर प्लस 10P प्लस 25 इज इट इक्वल टू 625। नहीं समझता होगा भाई, P+5 ब्रैकेट स्क्वायर समझा क्या? अगर आपको लगता नहीं सब P+5 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब ऐसे P स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू P, मुझे लिखने को टाइम लगता है, तो तुम बनो ना यार, क्लर्क बनो ना, फिर तुम्हें क्यों सीए बनने की इच्छा है ना, बराबर है कि नहीं? चलो बोलो, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर कितना आता है? 2P स्क्वायर प्लस 10P माइनस 600 इज इट इक्वल टू 0। दोनों साइड को 2 से डिवाइड करते, क्या आएगा बोलो? P स्क्वायर प्लस 5P माइनस 300 इज इट इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर बताओ जिसका प्रोडक्ट माइनस 300 है एंड सम प्लस 5 है। 15 एंड 20, 15 20 नहीं बोल के नहीं चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा प्लस 20 एंड माइनस 15। क्या बोलना पड़ेगा? प्लस 20 एंड माइनस 15। तो ये दो नंबर है, P प्लस 20 इंटू P माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो P इज इक्वल टू माइनस 20 और P इज इक्वल टू 15। तो इस क्वेश्चन में बताओ P माइनस 20 रहेगा या 15 रहेगा? 15 रहेगा। P साइड है मेरे भाई, नेगेटिव रहता है क्या कभी? तो P 15 रहेगा। तो पहला जो स्क्वायर है उसका साइड क्या रहेगा? 15, एंड दूसरे का क्या रहेगा? P प्लस 5, मतलब कितना? देयरफॉर P इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है एंड P प्लस 5 इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर। तो वो जो दो स्क्वायर्स है उसके साइड से 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नहीं समझा आपको? एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, बराबर है ना? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड। पता है क्या आपको कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया है एंड 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 12 दिया है, देन द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर। कैसे सॉल्व करेंगे? ओके एक काम करते हैं, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू क्या दिया है उन्होंने? 1/12। तो एक काम करता हूँ, मैं x की जगह 50 माइनस वाई लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? 50 माइनस वाई। ये ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्या करना है? ऑप्शन से, ऑप्शन से तो ऐसे भी हो जाएगा। येस और नो? हम लोग करते हैं यहाँ पे ऐसे, ऑप्शन से सॉल्व करने का ऑप्शन तुम्हारे पास है कभी भी यहाँ पे। समझ रहा है क्या आपको ये? तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 12 है बच्चों, समझ रहा है क्या? तो 1/x प्लस 1/y की जगह पे चला राइट 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/12 है क्या? बताओ, समझा क्या मेरे भाई? क्यों लिखा y की जगह 50 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है ना ऊपर? तो बोलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आता है? 50 माइनस एक्स, बोलो 50 माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/12 है क्या मेरे भाई? चलो बोलो न्यूमरेटर क्या आ रहा है इधर, जल्दी बताओ। 50 है ना, डिवाइडेड बाय 50x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इट इक्वल टू 1/12। बोलो करो मल्टीप्लीकेशन। 50x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इट इक्वल टू 600। सब कुछ राइट में ले लो, क्या बन जाएगा बोलो? एक्स स्क्वेयर माइनस 50x प्लस 600 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर बताओ जिसका सम माइनस 50 है एंड प्रोडक्ट 600 है। माइनस 30 माइनस 20, माइनस 30 माइनस 20, तो x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू बोलो 30 और 20। तो बोलो x 30 रहेगा तो y कितना रहेगा? 20, एंड x 20 रहेगा तो y कितना रहेगा? 30। तो इसका मतलब वो दो नंबर 20 30 है। नहीं समझा आपको? वो दो नंबर क्या है बोलो? 30। तो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैं, व्हेन x इज 30 y कितना होगा बोलो? 20, एंड व्हेन x इज 20 y कितना होगा? 30। तो वो दो वैल्यूज या तो 20 30 है या 30 20 है, तो हम ऑब्वियसली दोनों में से किसी को भी एक को टिक कर सकते हैं। ऑप्शन में 20 30 है, यस और नो? 20 30। नेक्स्ट, हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर्स। तो ये ऐसा कुछ राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है, बराबर है क्या? इसमें हाइपोटेनस मतलब ये है, बराबर है ना? कितना है वो बोलो? 20 सेंटीमीटर्स। डिफरेंस बिटवीन अदर टू साइड्स इज 4 है ना? 4 है 14 है?
4 है, तो अगर समझो ये x है तो ये दूसरा क्या होगा, x माइनस 4 या x प्लस 4 कुछ भी ले सकते हैं, बराबर है ना। x प्लस 4 एंड x का डिफरेंस भी 4 ही है। यस और नो, द साइड्स आर, तो ये x एंड x प्लस 4 की वैल्यू पूछे है आपको, कैसे करेंगे बोलो। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब कितना 20 स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सही है। तो बोलो 400 इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, एक्स स्क्वेयर प्लस प्लस 8x प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वेयर, सही है क्या। 8x बेटा, एक्स स्क्वेयर प्लस 8x समझता है क्या, बोलो क्या आ रहा है राइट हैंड साइड, 2x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 400 कितना आता है, 60 माइनस 400 माइनस 384 आता है क्या, सही है क्या। हाँ चलो एक काम करो, दोनों साइड को 2 से डिवाइड करो, पहले क्या आता है बोलो, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिसका सम 4 है एंड प्रोडक्ट माइनस 192 है, 16 एंड 12 क्या, तो प्लस 16 एंड माइनस 12, प्लस 16 एंड माइनस 12, प्लस 16 एंड माइनस 12, तो आप बताओ इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, x प्लस 16 x माइनस 12, डायरेक्ट कर सकते हैं ना क्योंकि a इज 1, तो बोलो x का वैल्यू क्या आएगा, बोलो जल्दी, माइनस 16 और x इज इक्वल टू 12, तो x का वैल्यू माइनस 16 पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्यों, x साइड है, साइड निगेटिव तो नहीं होगा ना, तो x 12 है बच्चों, तो बोलो देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 एंड x प्लस 4 कितना होगा 16, तो साइड्स आर, बोलो 12 सेंटीमीटर्स 16 सेंटीमीटर्स, 12 सेंटीमीटर्स 16 सेंटीमीटर्स। बहुत सोर्सेस से एग्जाम्पल्स लिए मैंने, समझा है नहीं, बाई चांस भी अपना मेरा सोर्स और इंस्टीट्यूट का सोर्स मैच कर गए ना, तुम्हारा तो कल्याण ही हो जाएगा, समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो मेरे भाई, जो मटेरियल आपको दिया गया है उसके बारे में थोड़ा सीरियस रहो, पढ़ना, ये इसमें से कुछ छोड़ना नहीं है, मतलब छोड़ना नहीं है, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे हर कंसेप्ट कवर करना है, मतलब कवर करना है, मैं हर लेक्चर में आपको बताया 60 के नीचे तुम्हारा स्कोर आ ही नहीं सकता, इतना भी करोगे तो, इससे बेटर कोई चॉइस दे ही नहीं सकता तुम्हें एट प्रोफेशनल लेवल, है या नहीं। हाँ बेटा समझता है क्या एक्स प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर, याद नहीं जमता, एक्स 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 8 8 9 वो 2 है कि नहीं, मंद की तरह तो कैलकुलेशन करते हो है ना, कसं कसं होतं जमत नाही दुपारी। तुम्हारा एग्जाम का टाइम क्या रहता है, 2 से, समझा क्या, तुम्हारा मेन जो एग्जाम रहता है ना फाउंडेशन का, वो भी 2 से 4 ही रहता है, यही टाइम है उसका, समझा ना। कुछ लोग रहते हैं ना सर दुपारी काही जमत नहीं सर, फिर जिंदगी फाउंडेशन भूल जाओ, फिर फाउंडेशन नहीं तो इंस्टीट्यूट को अप्लाई करो कि 2 से 4 छोड़ के कुछ भी टाइम रखो, है कि नहीं, वो भी टाइम चेंज करके देंगे ना, है कि नहीं। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 45 एंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 18, नंबर्स आर, करना है क्या सवाल है, सम ऑफ 2 नंबर, समझो 2 नंबर x एंड y है, तो x प्लस वाई कितना है बोलो 45, एंड x एंड y का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, अंडर रूट एक्स वाई, अंडर रूट एक्स वाई कितना है 18, तो एक्स वाई कितना रहा 18 का स्क्वायर 324 है ना, है या नहीं। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिसका सम 45 है एंड प्रोडक्ट 324 है, ऑप्शन में देखिए बताओ, 36 एंड 9, क्यों 36 एंड 9, एज बोलो 36 प्लस 9 45 आ रहा है क्या, एंड 36 इंटू 9 324 भी है, हमें वही चाहिए था ना, यस और नो। अच्छा मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 नंबर समझता है ना, मीन प्रोपोर्शनल ए एम बी अगर प्रोपोर्शन में है तो समझ रहा है ना, एम बाय करेक्ट है, ए इज टू एम मस्ट बी इक्वल टू एम इज टू बी, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आता है कि नहीं। नेक्स्ट, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय द लार्जर वन इज 70 and their difference is multiplied by smaller number is 12, numbers are, बाप रे तो अजीब दिख रहा है कुछ, करोगे सॉल्व क्या आप,
sum of two irrational numbers is multiplied by the larger number is 60 and the difference is multiplied by the smaller number. Answer is 12. The numbers are ऑप्शन से जा सकते हैं, एक्स वाई से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी आए क्या ऑप्शन सी. ओके बाय ऑप्शन जाते. आपने सी बोला क्या, तो चलो मैं डायरेक्टली सी चेक करता हूँ, चलेगा क्या. ऑप्शन सी चेक करते हैं. प्लीज प्लीज ध्यान दो बच्चों यहाँ पे. अभी सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, चलो बोलो दो नंबर का सम क्या है. 2√2 प्लस 5√2 मल्टीप्लाइड बाय द लार्जर नंबर. तो लार्जर नंबर क्या है इसमें 5√2. इसका आंसर क्या आना चाहिए 70. चलो इसका 2√2 प्लस 5√2 कितना आता है बोलो 7√2 इंटू 5√2. तो 7√2 इंटू 5√2 इज 35 इंटू √2 इंटू √2 कितना आता है 270. यहाँ तक तो टैली हुआ. एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाई बाय स्मॉलर नंबर. तो डिफरेंस क्या है बोलो इसका 5√2 माइनस 2√2. ये डिफरेंस है ना. डिफरेंस इज मल्टीप्लाई बाय स्मॉलर नंबर. तो स्मॉलर नंबर क्या है बोलो 2√2. अब आंसर क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए 12 एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाई बाय स्मॉलर वन. आंसर इज 12. तो करो 5√2 माइनस 2√2 कितना आता है 3√2 इंटू 2√2. तो 3 इंटू 2 कितना 6. √2 इंटू √2 2. आंसर इज 12. समझा क्या आपको ये. तो आंसर इज ऑप्शन सी. हम ऑप्शन से ही कंपेयर करें. समझा क्या. मुश्किल है दो ऊपर के सब. समझ में भी आ रहा है कुछ. लिख रहे हो क्या भाई, मुझे तो डाउट ही है लिख रहे हैं नहीं. तुम लिख रहे हो क्या बेटा सब कुछ लिखो. इधर आके देखो, इधर आ जाओ. अच्छा इधर से ये बीच में क्यों छोड़ दिया. रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक ये दो क्वेश्चन लिख लेते बाद में. अच्छा मूड नहीं है. अच्छा सब कुछ लिखा करो भाई, ठीक है. बीच बीच में छोड़ो मत कुछ. या कुछ मूड निकाल के रखा है क्या. रात को 9:23 और 48 सेकंड को सॉल्व करेंगे तो पास हो जाएंगे. सोल्यूशन ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय. तो देखो मैं क्यूबिक इक्वेशन के लिए अननेसेसरी डेप्थ में नहीं जाएंगे, वो सिंथेटिक डिवीजन ये वो मेथड नहीं करते बैठेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे बताइए. सीधा सीधा ऑप्शन से देखेंगे कौन से ऑप्शन के लिए सब वैल्यू सेटिस्फाई होते. चलेगा क्या, चलेगा क्या. हाँ चलो बोलो पहले क्या पुट करके देखो. एक काम करते हैं x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं 1. तो चलो 1³ कितना आता है 1 माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर 1 माइनस 6 कितना आता है -5 प्लस 11 बराबर है 1 के लिए टैली हो रहा है. 1 के लिए टैली हो रहा है मतलब 1 के लिए टैली हो रहा है मतलब या तो ऑप्शन ए रहेगा या ऑप्शन बी रहेगा. नहीं समझा आपको. सी डी में 1 है ही नहीं. अब आपको लग रहा है नहीं सर 1 छोड़ के और 3 वैल्यूज रहेंगे. तो अपने पापा ने नहीं रखे वैल्यू. 3 ही वैल्यूज रहते जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं. उसमें से एक 1 है तो ऑप्शन सी एंड डी तो आउट हो गया. यस और नो. तो चलो अब क्या करेंगे बताओ. 2 के लिए चेक करते. आया तो ऑप्शन बी, नहीं आया तो ऑप्शन ए. खत्म होगा इधर ही. करेक्ट आया तो ऑप्शन बी. अब तीसरे के लिए चेक करने की जरूरत भी नहीं है. फिर नहीं आया तो ऑप्शन ए. 1 तो पक्का सेटिस्फाई हो रहा है. चलो 2 के लिए टैली करो. 2³ कितना आता है 8 माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर 8 माइनस 24 आ रहा है नहीं. 8 माइनस 24 कितना है हो रहा है क्या टैली 0 आ रहा है आंसर. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. करेक्ट है. फिर भी हम लोग यहाँ पे लिखना है इसलिए ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं. हाँ बोलो 1 के लिए चेक करते हैं 1³ माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6. सही में बताओ इसका आंसर 0 है क्या. चेक करके ईमानदारी से बताओ 0 होगा या ऐसे मत बोलो भाई. है क्या 0. नेक्स्ट हाँ बोलो 2³ माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6 का आंसर सही में 0 है क्या. एंड 3 के लिए भी चेक करते हैं. हाँ बोलो 3³ माइनस 6 इंटू
3 स्क्वेयर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6, 3 क्यूब कितना था 27, 27 माइनस 54 करो कैलसी पे, 27 माइनस 54 प्लस 33 माइनस 6, जीरो आता है क्या? यस, तो जीरो आ रहा है, यस और नो? तो कैन आई से दिस cubic equation is satisfied for x is equal to 1, for x is equal to 2, for x is equal to 3. यहां पे लिखता हूं this cubic equation is satisfied, this cubic equation is satisfied for, हाँ बोलो, for x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 3. Therefore roots of the cubic equation are 1, 2, 3. Therefore roots of the cubic equation are, देखो, therefore roots of cubic equation are, roots of cubic equation are 1, 2, 3. Roots of cubic equation are 1, 2 and 3. Any doubt my friends? Next, cubic equation दिया है आपको, x cube plus 2x square minus x minus 2 is equal to 0 has 3 roots namely. वापस ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है तुम्हारे हिसाब से। अच्छा देखो, एक काम करो, ऑप्शन दिख रहा है आपको, देखो मेरे ख्याल से 1 के लिए टैली नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है टैली? 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 के लिए टैली हो रहा है, तो इसका मतलब क्लियर है, या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है, या फिर नन ऑफ दिस भी हो सकता है, पता नहीं अभी, बराबर है ना? बट एक ऑप्शन तो गायब हो गया, ऑप्शन सी, समझा आपको ये? चलो अब -1 के लिए चेक करो, एक काम कर दो, चलो मैं लिखता हूँ 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वेयर -1 -2 का आंसर 0 आया क्या बताओ? आ रहा है क्या? चलो -1 के लिए चेक कर दे, करना है क्या? -1 के लिए टैली हो रहा है क्या? चलो -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वेयर -1 ये 0 आता है क्या बताओ आप मुझे? तो -1 का क्यूब कितना आता है? -1 प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वेयर 1 है, तो +2 हुआ ये, +1 -2, ये 0 आ रहा है क्या मेरे भाई? आ रहा है। -1 के लिए टैली हो रहा है, 2 के लिए टैली हो रहा है या -2 के लिए हो रहा है? तो चेक करते हैं, -2 का क्यूब, हाँ बोलो, +2 इंटू -2 का स्क्वेयर -2 -2, तो दिस -8 +8 +2 -2, 0 आ रहा है। देयरफॉर रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन आर, बोलो, रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन आर, बोलो मेरे भाई, -1, -1, -2. Correct answer is option B. Correct answer is option B. I hope everyone has understood this. Correct answer is option B. Next, the roots of cubic equation x cube plus 7x square minus 21x minus 27 is equal to 0 are, हाँ बोलो, रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन कैसे? वापस ऑप्शन से ट्राई करेंगे, तो एक काम करो, चलो 3 के लिए टैली करके देखो, 3 के लिए टैली होता है क्या बताओ आप? 3 के लिए हो रहा है, 3 के लिए हो रहा है क्या? अच्छा -3 के लिए टैली करो, -3 के लिए नहीं हो रहा है ना, तो -3 के लिए नहीं हो रहा है, मतलब ऑप्शन ए एंड डी आउट हो गए। यस, -1 के लिए हो रहा है क्या? हाँ, तो फिर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो यार 30 सेकंड में आंसर फाइनलाइज हो जाता है। एक तो पहले तो ऑप्शन, गलत ऑप्शन उड़ा देते जाओ, पहले तो कौन सा नहीं हो सकता ये पहले फाइंड करके रखने का, एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो जिस ऑप्शन में हो गया ना, तो बोलो इसका लिखने के लिए क्या लिखो मैं? बोलो 3 क्यूब, समझ रहा है क्या बच्चों? +7 इंटू 3 स्क्वेयर -21 इंटू 3 -27, इसका आंसर सही में 0 आ रहा है क्या? इसका आंसर है 27 प्लस 63 -63 -27, 0 है क्या मेरे भाई? चलो 3 के लिए टैली हुआ, -9 के लिए चेक करो, -9 का क्यूब प्लस 7 इंटू -9 का स्क्वेयर -21 इंटू -9 -27 इज इक्वल टू 0 आता है क्या? -9 का क्यूब बताओ कितना आता है? -729 आता है क्या? हाँ बोलो, 81 इंटू 7 कितना आता है बताओ? 81 इंटू 7 567 प्लस 21 इंटू 9 बताओ, 189 -27, इसका आंसर 0 है क्या? चेक करो, ये जो भी सब लिखा है इसका आंसर 0 है क्या? एंड -1 का क्यूब, इसका आंसर 0 है क्या मेरे भाई? +7 इंटू -1 का स्क्वेयर -21 इंटू -1 -27, इसका आंसर -1 +7 +21 -27, इसका आंसर 0 है क्या? है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ये मैंने नीचे क्या लिखा है आप लिख रहे हो या नहीं?
क्यों लिख रहा हूँ समझ रहा है क्या? ये क्या चल रहा है समझ रहा है? ये हम ऑप्शन पुट करके देख रहे हैं कि कौन से वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। देखो मुझे मालूम है यहाँ पे लिख के मैं कुछ नहीं, आज का लेक्चर खत्म होते जाते जाते मैं इरेज कर देता हूँ, ये देखता भी नहीं क्या हो रहा है। मुझे इसको ना संभाल के रखना है कुछ तो भी मैं प्रॉपर, मुझको लिखने में पेशेंस है। और तुम्हें जबकि मालूम है कि अपने को यूज़ करना है, अपने को एग्जाम के पहले पढ़ना है, पास होना है, फिर भी तुम्हें लिखने का पेशेंस नहीं है, क्योंकि तुम सोच रहे हो कि नहीं हम शहनशाह है ना, टीपू सुल्तान की 8वीं औलाद है अपन। है कि नहीं? अपन क्यों लिखेंगे? है कि नहीं? नहीं लिख रहे हो या नहीं? 4x³ + 8x² - x - 2 = 0, देन द वैल्यू ऑफ 2x + 3 इज। हाँ बोलो। अब 4x³, अब ये यहाँ पे ऑप्शन से जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको x का वैल्यू पूछा ही नहीं है, आपको 2x + 3 का वैल्यू पूछा है। फिर भी ऑप्शन से जाना है तो फिर 2x + 3 के ये 3 वैल्यूज है तो x के क्या रहेंगे, ऐसे करना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा। वो तो ऑप्शन से ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कुछ अच्छा इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं ना, यस और नो। चलो 4x³ + 8x² में कॉमन क्या आता है? 4x² कॉमन आता है, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बोलो? x +2 रहेगा, -1 कॉमन लो इधर, तो x +2 रहेगा, ये रहेगा या नहीं? तो एक काम करो, अब x + 2 कॉमन लो, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा? 4x² - 1 = 0। अच्छा, दिस x + 2 एंड 4x² - 1, टेल मी इज इट 2x - 1 × 2x + 1? नहीं समझा आपको? 4x² जो है ना वो 2x ब्रैकेट स्क्वायर है ना, -1 मतलब 1 स्क्वायर, तो a² - b² का फॉर्मूला यूज किया मैंने, a² - b² इज इट a + b × a - b? बाप रे, कुछ चेहरे तो कभी चेंज नहीं होंगे। कुछ 1 + 2 = 3 लिखा, समझो मैंने ऐसे लिखा, 1 + 2 = 3, ऐसे देखते हैं। फिर मैंने बोला 1 + 2 = 3, ऐसे देखते हैं, है कि नहीं? कुछ भी करो, मतलब अगर बाय चांस मैंने समझो 1 - 1 = 0 लिखा, तो भी एक्सप्रेशन सेम। क्वेश्चन क्या है? 1 - 1, एक्सप्रेशन सेम। बोलो देयर फोर एक्स की वैल्यू बताओ क्या क्या है। एक्स की वैल्यू बताओ मेरे भाई, -2, एक्स = 1/2 एंड एक्स = -1/2। तो ये x के 3 वैल्यूज है क्या? यस और नो? तो आप बताओ 2x + 3 के का वैल्यू, एक काम करो x की जगह -2 रखो पहले, 2 × -2 + 3 कितना आएगा बोलो? -1। और एक बार 2x + 3 फाइंड करना है अपने को, 2 × हाँ बोलो 1/2 + 3, तो इज 1 + 3 इज इट 4। और एक बार 2x + 3 फाइंड करना है, हाँ 2 × x का वैल्यू क्या है बोलो? -1/2 + 3, तो -1 + 3 क्या आंसर है बोलो? 2। सीधी सी बात है, जब x के 3 वैल्यू है तो 2x + 3 के भी 3 वैल्यू रहेंगे ना। क्या वैल्यूज है फिर? -1 4 2 है क्या ऑप्शन में? -1 4 2 ऑप्शन ए। x के 3 वैल्यू आए तो 2x + 3 के भी 3 वैल्यू रहेंगे कि नहीं? आएंगे कि नहीं? तो मैंने क्या किया समझा क्या? 2x + 3 में 3 बार x के 3 अलग वैल्यूज लिखे, तो 2x + 3 के 3 पॉसिबल वैल्यू आ गए। क्या वैल्यूज है बोलो? बोलो 4 - 1 and 2, 4 - 1 and 2 are the values. Is that clear? Next, x, y greater than or equal to 0 is known as, इसको बोलते हैं नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट। कभी सुना रहेगा आपने इसको, नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट, क्योंकि ये x, y greater than or equal to 0 will restrict the feasible region in the first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट ये एक ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पे x एंड y दोनों पॉजिटिव रहता है, दोनों। सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में y निगेटिव होता है। करेक्ट है? इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट को नॉन निगेटिव क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड जो रिस्ट्रिक्शन फिजिबल एरिया को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट करेगा उसको बोलते हैं नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट। तो ये पूरा सेंटेंस जरा वापस जोर से पढ़ो,
x comma y greater than or equal to 0 is known as non-negativity constraint that will restrict the feasible region in first quadrant. That will restrict the feasible region in first quadrant. लिखा क्या हमने first? Okay. Find the feasible area for 3x minus y is less than or equal to less than or equal to 6. कैसे फाइंड करते हैं मैं बताता हूँ. सब लोग प्लीज ध्यान दो यहाँ पे. ओके सब लोग प्लीज ध्यान दो. फाइंड द फिजिबल एरिया फॉर. ध्यान दे रहे हो यहाँ पे. तो पहले क्या करने का बच्चों, 3x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 6 पूछा है कि नहीं. तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ लाइन. कौन सा लाइन? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6. तो ये इक्वल टू 6 ये लाइन ड्रॉ करने का. तो ये लाइन ड्रॉ करने का क्या प्रोसीजर है बताओ. लाइन कैसे ड्रॉ कर. फर्स्ट फाइंड आउट एनी 2 पॉइंट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. तो बोलो कोई भी 2 पॉइंट बताओ जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. बाय जॉइनिंग टेल मी 2,0 whether it satisfies this equation. 2,0 whether it satisfies this equation. एंड बोलो 0, -6 0, whether it satisfies the equation. ओके अब सुनो. लेट अस से 2 मिनट के लिए मान लो कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है. ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? x एक्सिस y एक्सिस ऐसे समझो ये. आर यू गेटिंग दिस? अब बोलो 2,0 ये पॉइंट एक अप्रोक्सीमेटली यहां पे रहेगा. 2,0 यार. एंड 0, -6 कहां रहेगा? y एक्सिस पे रहेगा. नीचे रहेगा ना. तो बताओ इन दोनों में से जाने वाला लाइन ये है. दिख रहा है क्या आपको? तो ये लाइन का इक्वेशन क्या है बोलो. 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है वो. हमें क्या चाहिए? 3x माइनस वाई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6. अच्छा मतलब फिजिबल ये जो लाइन है ये लाइन की एक साइड में फिजिबल एरिया रहेगा या दूसरे. सस्पेंस तो इतना ही है ना अभी. ये साइड में नीचे या ऊपर, यही सस्पेंस है ना. तो क्या करने का बताओ. कोई भी साइड का एक पॉइंट लो. कोई भी साइड का एक पॉइंट लो. तो इजियर ये है. देखो ओरिजिन है ये साइड में है कि नहीं. तो एंड वहां पे x एंड y की वैल्यू क्या रहेंगे? 0 0. अब इक्वेशन में पुट करके देखो 3x माइनस वाई. हाँ बोलो 3 इंटू 0 माइनस 0 कितना आता है? 0. अरे 3x माइनस वाई नालायक को 0. वेदर 0 इज लेस देन 6. वेदर 0 इज लेस देन 6 मतलब ओरिजिन इज द पार्ट ऑफ द फिजिबल एरिया. ओरिजिन इज द पार्ट ऑफ द फिजिबल एरिया. इसका मतलब बहुत क्लियर है कि फिजिबल एरिया इज ऑन दिस साइड. फिजिबल एरिया इज ऑन दिस साइड. तो ये लाइन के लिए फिजिबल एरिया दिस साइड में लिमिटेड या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड. कब समझा या नहीं? तो ये जो डायग्राम ड्रॉ किया है दिस इज द फिजिबल एरिया फॉर 3x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 6. समझा क्या? अच्छा 3x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 पूछा होता तो अपोजिट साइड में होता. यस और नो? ड्रॉ कर पाओगे क्या? आपको लग रहा है कि सर एग्जाम डायग्राम ड्रॉ करने आएगा क्या? डायग्राम नहीं हो सकता. ये डायग्राम आएगा और बोलेगा कि फाइंड दिस इज द फिजिबल एरिया फॉर बोल के इक्वेशन पूछेंगे. यस और नो? आपको मैं दोनों साइड से सिखाना चाहता था इसलिए डायग्राम ड्रॉ किया. इज दैट क्लियर? तो फाइंड द फिजिबल एरिया फॉर 3x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 6. सॉल्व कैसे करते हैं वो समझे क्या बताओ. पहले क्या किया? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 ड्रॉ किया. कैसे ड्रॉ किया लाइनों? कैसे ड्रॉइंग किया सर? ऐसे. तुम्हारा आंसर बहुत सिंपल है. कैसे ड्रॉ किया? ऐसे हाथ से है की नाही. कुछ लोक बोलते अजीब प्रश्न विचारतो हा माणूस. कसं केलं म्हणजे काय? असं केलं है ना. बराबर ना. तारा बोले लाइन कैसे ड्रॉ किया? पागल कहीं. कैसे किया? जैसे तूने ड्रॉ किया वैसे हमने किया है कि नहीं. करेक्ट है कि नहीं? फर्स्ट विल ड्रॉ द लाइन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 बाय ज्वाइनिंग 2,0 एंड 0,-6. समझा? तो ज्वाइन कर दिया. फिर हमें सस्पेंस सिर्फ इतना था कि ये लाइन के कौन से साइड में फिजिबल एरिया है. तो क्या किया हमने? समझा क्या उसके लिए? कोई भी एक पॉइंट के लिए कंसेप्ट समझो बच्चों. कोई भी एक पॉइंट के लिए चेक करो. अगर वो सेटिस्फाई हुआ तो फिजिबल एरिया उस साइड में, नहीं हुआ तो दूसरे साइड में जो आपने चेक नहीं किया. बराबर है कि नहीं. नेक्स्ट फाइंड द फिजिबल एरिया फॉर 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 54. हाँ चलो तुम बताओ कैसे सॉल्व करने का. हाँ बोलो. फर्स्ट वी विल ड्रॉ. लिखो मेरे साथ. फर्स्ट वी विल ड्रॉ. आप यहां पे लिखो. एग्जाम में नहीं लिखोगे चलेगा. बराबर हो आप सॉल्व करोगे एग्जाम में. समझा? तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ दी लाइन. कौन सा लाइन बोलो?
2x प्लस 9y इज इक्वल टू 54 बाय जॉइनिंग पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट बताओ जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। 27,0 एंड 0,6, 27, 0,6। अच्छा अब देखो, इमेजिन करो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ध्यान दे रहे हो बच्चों, एक अप्रोक्सीमेटली हम देख रहे हैं। बताओ 0,6 कहाँ रहेगा ये? y एक्सिस पे 0, समझो 0,6 यहाँ पे है, एंड 27,0 कुछ ऐसा रहेगा क्या? चेक करो जरा। 27,0 इन दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है क्या? तो ये जो लाइन है इसका क्या इक्वेशन है बोलो? 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 54। अच्छा बताओ, ये 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 54 है, तो 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 54 है, तो ये लाइन के एक साइड में 2x प्लस 9y 54 से ज्यादा है एंड दूसरे साइड में 2x प्लस 9y 54 से कम है। तो हमें कम कहां पे, वो साइड कौन सा है वो चूज करना है। कम मतलब नीचे, ऐसा हमेशा नहीं होता है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा लगता है, समझ रहा है ना? इसलिए मैंने क्या बोला था आपको, चेक करने का। तो कोई भी एक पॉइंट के लिए चेक करो। इजियर पॉइंट कौन सा चेक करने के लिए? ओरिजिन। तो चलो 0, 0 के लिए सेटिस्फाई होता है क्या बताओ आप? 2x प्लस 9y, 2 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 0, 0, 0 इज लेस देन 54, सही है क्या? 0 इज लेस देन 54 सही है क्या? तो बोलो फिजिबल एरिया कौन सा रहेगा? ये लाइन के नीचे, तो ये लाइन के नीचे इज द फिजिबल एरिया, यस और नो? बट अगर साथ साथ में उन्होंने ऐसे बोला होता x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हम क्या करते? वो लाइन के नीचे लेते, बट ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब वो ट्रायंगल आ जाता। फिर नहीं समझा आपको? लाइन के नीचे लेता मेरे भाई, बट ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कब? अगर उन्होंने साथ साथ में बोला होता x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो समझा क्या? तो बोलो ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है करेक्ट है? ये किसके लिए फिजिबल एरिया है? 2x प्लस 9y लेस देन और इक्वल टू 54, सही है क्या? 2x प्लस 9y लेस देन और इक्वल टू 54। नेक्स्ट, फाइंड द फिजिबल एरिया फॉर 3x माइनस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। 3x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 करना है क्या सॉल्व बच्चों? यस। क्या करेंगे बताओ? क्या लिखो पहले? फर्स्ट विल ड्रॉ, लिखो फर्स्ट वी विल ड्रॉ, फर्स्ट वी विल ड्रॉ दी लाइन। कौन सा लाइन? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 30 बाय ज्वाइनिंग पॉइंट्स, बाय ज्वाइनिंग पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स बोलो? x 10 रखा तो y 0 हो जाएगा, 10, 0 एंड 0, माइनस 15, 0, माइनस 15। तो लेट्स से दिस इज y एक्सिस, x एक्सिस, समझ रहे हैं बच्चों? चलो बोलो 10, 0 कहाँ पे रहेगा? x एक्सिस। 0, माइनस 15 ओरिजिन के नीचे ना, यस और नो? 0, माइनस 15 नीचे ही रहेगा ना वो? मैंने सही पॉइंट प्लॉट किया, देखो जरा एक बार। तो बोलो ये इक्वेशन क्या है, जल्दी बताओ? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 30, इक्वल टू 30 है ना? अच्छा अब हमें ग्रेटर देन 30 चाहिए, 3x माइनस 2y का वैल्यू, समझा क्या? तो फिजिबल एरिया कौन से साइड में है ये चेक करना है अपने को। तो क्या करूं? कोई भी एक पॉइंट के लिए चेक करो। चलो ओरिजिन के लिए चेक करो, हाँ करो। 0 इंटू 0, 3x माइनस 2y, 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 कितना आता है? 0। वेदर 0 इज ग्रेटर देन 30? नो, मतलब ओरिजिन फिजिबल एरिया का पार्ट नहीं है। तो फिजिबल एरिया ये है, ओरिजिन के अपोजिट इधर, समझा क्या? अरे मेरे भाई ओरिजिन जो है वो फिजिबल एरिया का पार्ट नहीं है, इतना समझा ना हमें? यस और नो? तो ये जो अभी मैं ड्रॉ किया है दिस इज द फिजिबल एरिया। नहीं समझा ना लाइक सोच तो बैठते बस। फिजिबल एरिया है क्या ये? नेक्स्ट, फाइंड कॉमन फिजिबल एरिया फॉर, फाइंड कॉमन फिजिबल एरिया फॉर x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 100 एंड x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वो क्या करता है? फिजिबल एरिया को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट करता है, यस और नो? तो राइट डाउन, फर्स्ट वी विल ड्रॉ, फर्स्ट वी विल ड्रॉ कौन सा लाइन? दी लाइन। कौन सा लाइन? x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 बाय ज्वाइनिंग, बाय ज्वाइनिंग बोलो 100, 0 एंड 0, 50, 100, 0 एंड 0, 50।
एक मिनट बोर्ड पे ध्यान दोगे क्या बच्चों? प्लीज प्लीज एक मिनट ध्यान दो। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ किया हुआ है, दिख रहा है आपको? बताओ 050 समझो यहाँ पे है, दिस इज 050 एंड मान लो 100 0 यहाँ पे है, तो बताओ वेदर दिस इज द लाइन, क्या लाइन है बोलो, क्या इक्वेशन है उसका? x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। अब बताओ फिजिबल एरिया ये लाइन के नीचे है, ऊपर ये सस्पेंस है अभी, तो क्या चेक करें? ओरिजिन के लिए चेक करते हैं। तो 2x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 100 में 0 0 पुट करो आप, हाँ करो, 0 प्लस 0 लेस देन 100, तो 0 लेस देन 100 है क्या? तो फिजिबल एरिया इज टुवर्ड्स ओरिजिन। तो अब बताओ एक मिनट ध्यान दो, तो वैसे तो आंसर ये होना चाहिए था, बट साथ साथ में उन्होंने क्या बोला है? साथ साथ में उन्होंने बोला है कि x कॉमा वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अभी जो मैं बता रहा हूं वो फिजिबल एरिया है क्या, चेक करो आप। इतना ये ट्रायंगल समझा या नहीं? क्यों? ये लाइन के नीचे, बट साथ साथ में इट हैज टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट हैज टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट? जस्ट तुम्हारे इस नॉलेज के लिए लिख रहा हूं यहाँ पे, x कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 विल रिस्ट्रिक्ट, बराबर है ना बच्चों? विल रिस्ट्रिक्ट फिजिबल एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। x comma y greater than or equal to 0 will restrict visible region in first quadrant, will restrict visible area in the first quadrant. Is that clear? Will restrict visible area in the first quadrant. गया दिमाग में? नेक्स्ट, फाइंड द कॉमन फिजिबल एरिया फॉर x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 20। अब ध्यान दोगे क्या यहाँ पे सिर्फ? ओके ध्यान दोगे बच्चों? ओके प्लीज़ ध्यान दो भैया, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बता। अभी मैं हर चीज़ अब बेसिक में वापस नहीं लिखता, बहुत बार हमने लिखा ये सब पॉइंट्स एंड ऑल। समझो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिख रहा है क्या बच्चों आपको? दिख रहा है क्या मेरे भाई? ओके मान लो कि ये 10 20 30 40 50 ऐसा है, 10 20 30 40 50, समझ है बच्चों? तो मुझे बताओ ये 0 50, क्या बोलो? 0 50 एंड 50 0, ये दो पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, समझो ये 0 50, ये समझो 10 20 30 40 50, लेट्स से दिस इज 10 20 30 40 50। अब बताओ 0 50 एंड 50 0 को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया, तो टेल मी वेदर दिस लाइन इज x प्लस वाई इज टू 50, ये स्ट्रेट लाइन है ऐसे अज्यूम करो आप, हम whether this line is x plus y is equal to 50, whether this line is x plus y is equal to 50। अब बोलो हमें और क्या ड्रॉ करना है? x is equal to 20 ड्रॉ करना है। तो x is equal to 20 लाइन कैसे रहता है? पैरेलल लाइन टू अ y एक्सिस। तो ये 20,0 से जाने वाला पैरेलल लाइन टू y एक्सिस, तो ये लाइन कौन सा है बोलो? x is equal to 20। अब बताओ x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50 कौन से साइड में रहेगा? वो लाइन के नीचे, ओरिजिन उसका पार्ट है ना। एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 20 कहाँ रहेगा? x इज इक्वल टू 20 के लेफ्ट में, ओरिजिन की तरफ। एंड x कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी है, मतलब वो बोल रहा है कि बॉस फिजिबल एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रिस्ट्रिक्ट करो। तो अब बताओ ये एरिया जो है, क्या ना इसे दिस इज द एरिया विच विल सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस, दिस इज द एरिया विच विल सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस, यस और नो? अच्छा जो मैंने शेडेड एरिया किया हुआ है, टेल मी x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 के नीचे है क्या हो? मतलब x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50 है, x इज लेस देन और इक्वल टू 20 है, एंड x कॉमा वाई दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है क्या? है। तो दिस इज द कॉमन फिजिबल एरिया, द कॉमन फिजिबल एरिया। एंड ये चारों साइड से रिस्ट्रिक्टेड है ना वो, इसलिए उसको बाउंडेड एरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउंडेड कॉमन फिजिबल एरिया। जो लाइन से दिखाया गया है वो है बाउंडेड कॉमन फिजिबल एरिया, वो है बाउंडेड कॉमन फिजिबल एरिया। कुछ लिखते भी हो बराबर या अपना कुछ भी लाइन खींच रहे हो? हाँ जिधर मन में आया उधर मस्त डिजाइन करने का है ना। तुम बोलते रहो कि तेरा एक लेक्चर हमको सहन नहीं होता यार, दो दो लेक्चर लेता है ऊपर से, है ना। इससे खतरनाक तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक तो प्रशांत सर नहीं है एंड विनोद सर के दो लेक्चर है, विनोद सर नहीं विनोद रेड्डी के दो लेक्चर है सर का। वो तो शुरुआत में सिर्फ 2 दिन, क्या 2 दिन? कहाँ किसका लेक्चर है? CA विनोद रेड्डी सर, 2 दिन। फिर
सी कट जाता है। 12 तक का किसका लेक्चर है? विनोद रेड्डी सर, विनोद रेड्डी सर। फिर विनोद रेड्डी, किसका लेक्चर है? विनोद रेड्डी। फिर किसका लेक्चर है? रेड्डी, किसका लेक्चर है? रेड्डी रेड्डी। फिर 2-4 दिन रेड्डी, फिर उसके बाद किसका लेक्चर है? रेड्डी हैं, रेड्डी। फिर और कुछ रहेगा आगे अभी, बराबर है? डॉन वन नहीं, ऐसे कुछ तो रहेगा ना दूसरा, डॉन वन नहीं बट ऐसे रहेगा ना कुछ तो। अरे वो कैपिटल सी, नहीं, अच्छा कैपिटल एंड बोल्ड सी क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोलते हो तुम? फुल रिस्पेक्ट ना टीचर के लिए, फुल एकदम मतलब ऐसे रहा ना। ठीक है भाई, ओके चलो। ध्यान दे रहे हो क्या? 8x जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए दिया। अब यहाँ पे देखो एक बार, 8x + 3y = 24, x = 81, 3x - 5y = 63, 8y = -8155। जो भी इक्वेशंस है, ये लीनियर इक्वेशंस है क्या सब? ये किसके एग्जाम्पल्स है? लीनियर इक्वेशंस, या इसको बोला जाता है लीनियर इक्वालिटीज। अगर मैंने कुछ आपको लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, वो भी सिलेबस है तुम्हारा, मैंने लिखा हुआ, समझा है नहीं? बट वेन एवर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में रिलेशन या तो लेस देन और इक्वल टू है, या ग्रेटर देन और इक्वल टू है, या लेस देन है, या ग्रेटर देन है, उसको हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटी। अब आगे का सेंटेंस सुनो बहुत अच्छे से। लीनियर इक्वालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन ऑन अ ग्राफ, whereas linear inequality is represented by an area on a graph. लीनियर इक्वेशन का कभी एरिया नहीं होता है, समझा? एरिया किसका होता है? इनइक्वालिटी का। एंड लीनियर इक्वेशन का क्या होता है? लाइन। x + y = 50 लाइन रहता है, बट लेस देन और इक्वल टू 50 लाइन नहीं रहता है, वो एरिया रहता है। समझा या नहीं? क्या इसके बाद में क्या सेंटेंस बता रहा था, बताओ एक बार। लीनियर इक्वालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ line on a graph paper, whereas linear inequality is represented by an area on a graph paper। समझा क्या? वो सेंटेंस लिखना है अपने नीचे, है क्या? थोड़ी जगह राइट डाउन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर बोलो, इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, लीनियर इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, हाँ बोलो, अ line on graph paper। A linear equation is represented by a line on a graph paper, whereas बोलो, linear inequality और inequation, या उसको क्या बोलते हैं? बोलो, inequality या inequation is represented by an area on graph paper। linear inequation या linear inequality is represented by an area on a graph paper। I hope you are getting this, okay। point of intersection of these two lines lie in dash quadrant। point of intersection तो क्या करना है बोलो? साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, चलेगा? बोलो पहला इक्वेशन क्या है? 5x + 3y एंड दूसरा 3x + 5y। तो क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करते, चलेगा क्या? फर्स्ट इक्वेशन दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ करो। 15x + 9y = 450। लिखते नहीं हो आप शायद? सेकंड इक्वेशन दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, हाँ करो। 15x + 25y = 1750। टेल मी, सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस माइनस माइनस। 9y - 25y इज इट -16y = -1300? इज इट -1300? तो बोलो y का वैल्यू कितना है? 1300 / 16 कितना? 81.25। 81.25 ये y का वैल्यू है क्या? प्लस है या माइनस है? प्लस। पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। चलो, 5x + 3 × 81.25
इज इक्वल टू 150, एक्स नेगेटिव आ रहा है इतना तो पक्का। तो 5x इज इक्वल टू बोलो 150 माइनस 81.25 कितना है, 243.75 है क्या? 150 माइनस कितना 243.75 है ना ये, तो x का वैल्यू करो कैलसिफाई, 150 माइनस 243.75 डिवाइड बाय 5 माइनस 18.75। तो बोलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बोलो मेरे भाई, माइनस 80, एक्स का वैल्यू पहले ना माइनस, करेक्ट है ना, माइनस 18.75 कॉमा 81.25, तो माइनस प्लस मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निगेटिव पॉजिटिव है, माइनस प्लस कहां पे होता है ये, सेकंड क्वाड्रेंट। डू यू एग्री? नेक्स्ट, वन ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 100 इज, ये तो प्योरली ऑप्शन से जाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, कैसे बोलो, आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा x एंड y की वैल्यू वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो 20 30 उस पे है क्या बोलो, 2 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 30 का आंसर 100 आता है क्या? नहीं आता है। 60 कॉमा माइनस 4 चेक करो, 2 इंटू 60 कितना आता है, 2 इंटू 60 प्लस 5 इंटू माइनस 4 का आंसर 100 आता है क्या? 120 माइनस 20 100 आता है क्या? चलो 8 कॉमा 12 के लिए चेक करो, नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ऑल ऑफ दिस तो ऐसे भी उड़ गया क्योंकि ऑप्शन ए के लिए सही नहीं है ये, उधर ही हमें पता चल गया, तो ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता था ना। तो कॉम वेदर 60 कॉमा माइनस 4 इज लाइंग ऑन दैट लाइन, क्या होता है, लाइन पे कौन से पॉइंट्स होते हैं, जो भी पॉइंट वो इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं वो सारे पॉइंट उस लाइन पे होते हैं। क्या लाइन का डेफिनेशन है, लाइन इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट सेटिस्फाइंग द गिवन लीनियर इक्वेशन, सेटिस्फाइंग द गिवन लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है आपको, क्या करेंगे बोलो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। हाँ बोलो क्या करूँ, इक्वेशन एज इट इज लिख दो पहले, बोलो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 120 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, माइनस माइनस माइनस, वेदर दिस इज कैंसल्ड, तो 3y इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो, 110 आ रहा है क्या? तो y इज इक्वल टू 36.666। चलो नन ऑफ दिस को टिक कर दूं क्या, बाकी x का वैल्यू जो है छोड़ दो, वो ये तीनों में से कोई भी सही नहीं है, इतना तो पक्का, इतना तो y की वैल्यू पे क्लियर है ना, यस और नो। तो वेदर करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज, whether correct answer is none of these. Next, point 060, 090, 0 minus 80, 0 minus 66 lie on y axis। टफ क्वेश्चन था ना ये सारे पॉइंट y axis पे है क्या? x coordinate is 0, point is on y axis। and tell me inequalities representing second quadrant are, second quadrant second quadrant मतलब x negative y positive, x is less than 0, y is greater than 0, is it option B? एक्सप्लेन करना है क्या है, the line y is equal to 80 is parallel to x axis, पक्का। if equation of the line is y is equal to constant, it is a parallel line to x axis, it is a parallel line to x axis, सही है मेरे भाई। next, in number 78,534 place value of 8 is 8,000, place value 8,000 place है ना मेरे भाई, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज बोलो 8,000 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या है 70,000, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 500, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 30, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 बिकॉज इट इज यूनिट प्लेस। अगर नहीं समझ रहा है तो तुम्हारे घर पे कोई एक आधा फर्स्ट स्टैंडर्ड का वगैरह बच्चा था तो उसको पूछो, वो भी बता देगा। द लाइन्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 एंड 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 234 हैव, बोलो नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशंस, नन ऑफ दिस, नो सॉल्यूशन इसका आंसर है। एक काम करो, पहला इक्वेशन क्या है बोलो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 60, बोलो इसका स्लोप क्या है, लाइन का स्लोप -2/3 है या नहीं है। 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 238, इसका स्लोप क्या है बोलो, -10/15 मतलब -2/3। कहना है ये दोनों स्लोप सेम है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या ये दो लाइंस को, नहीं, क्यों नहीं है, दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर,
sorry, these lines are parallel, I'm sorry, these lines are parallel. तो लिखो as these lines are बोलो parallel to each other, बस इतना लिखा तो काफी है ना. there is no solution. as these lines are बोलो parallel to each other, there is no solution. Factors of the quadratic equation x square minus 5x minus 6 is equal to 0 is equal to factors. बोलो factors x square minus 5x minus 6, बोलो इसके क्या फैक्टर्स रहेंगे. फाइंड टू नंबर्स जिसका प्रोडक्ट -6 है एंड सम -5 है. ऐसे लिखता हूं लगे तो फाइंड टू नंबर्स such that their sum is बोलो -5 and product is -6. तो ऐसे दो नंबर कौन से है बोलो. such two numbers are -6, -6, -1 and 1 का सम -5 है क्या एंड प्रोडक्ट -6 है. अच्छा -3 -2 नहीं चलेगा क्या. -3 एंड -2 का प्रोडक्ट क्या -6 है क्या, +6 है ना, तो नहीं चलेगा फिर. यस और नो. तो क्या आंसर है -6 and 1. देयरफॉर फैक्टर्स आर, बोलो फैक्टर्स क्या रहेंगे. फैक्टर्स आर x -6 and x + 1, x -6 and x + 1. ये जो भी ये डी ऑप्शन रहेगा ना, गलत प्रिंट हुआ है, जो भी है इसको टिक कर देना. x -6 and x + 1 आर द इज आंसर. x एंड रूट्स क्या रहेंगे इसके, बोलो रूट्स 6 and -1 आर द रूट्स. 6 and -1 आर द रूट्स. फैक्टर्स तो x -6 and x + 1 रहेंगे. हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस. ठीक है. फॉर्मूले टू रिमेंबर. अभी ये रिपीटेशन रिवीजन के अंदर रिवीजन ही वापस है. ये हुआ है क्या सब ऑलरेडी. चलो बोलो फटाफट. a + b ब्रैकेट स्क्वायर बताओगे क्या फटाफट. हाँ बोलो a² + b² + 2ab. अब तुम इसलिए मैंने डबल देने का पर्पज ये है कि अब तुम लिखोगे, अब मेरे लिए वेट नहीं करोगे. हाँ बोलो a + b ब्रैकेट क्यूब, a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b. उसके सामने लिखो a³ + b³ + 3a² + 3ab². सही है क्या मेरे भाई. हाँ चलो a - b ब्रैकेट स्क्वायर बताओ. a - b ब्रैकेट स्क्वायर a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab. नेक्स्ट a - b ब्रैकेट क्यूब, बोलो a³ - b³ - 3ab इन ब्रैकेट a - b. और उसकी नेक्स्ट लाइन लिखो a³ - b³ + 3ab इन ब्रैकेट b - a. डू यू एग्री. अच्छा वो जो पहले ऊपर लिखा है उसको सिंप्लीफाई किया तो क्या होगा बोलो. a³ - b³ - 3a² + 3ab². एंड ये जो नीचे उसको सिंप्लीफाई किया तो क्या होगा. a³ - b³ + 3ab² - 3a²b. देखो ये ऊपर और नीचे दोनों का सेम है कि नहीं. प्लस सिर्फ वो +3ab² पहले आया ना. यस और नो. तो क्या फॉर्मूला एक बार फाइनली बताओ. a - b ब्रैकेट क्यूब, a³ - b³ - 3ab इन ब्रैकेट a - b, और a³ - b³ + 3ab इन ब्रैकेट b - a. हाँ नेक्स्ट a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b. a³ - b³ इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, a - b सेकेंड ब्रैकेट a² + ab + b² है या नहीं. a³ + b³ का फॉर्मूला बताओ अपना. a + b ब्रैकेट क्यूब - 3ab इन ब्रैकेट a + b. ये बेटर है, ज़्यादा ये फॉर्मूला यूज होता है. यस और नो. a + b ब्रैकेट क्यूब - 3ab इन ब्रैकेट a + b. कुछ जाता है क्या दिमाग में. नेक्स्ट a + b + c ब्रैकेट स्क्वायर बताओ क्या आता है. a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac. सही है ना. ac या c है, जो लिखना है लिखो, बराबर है. नेक्स्ट बोलो a² + b² + c² - 2ab - 2bc + 2ac + 2ac रहेगा. a एंड c तो पॉजिटिव है ना, बट a एंड b में b निगेटिव है, b एंड c में b निगेटिव है. समझा. एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहा तो प्रोडक्ट निगेटिव.
बट ए एंड सी दोनों तो पॉजिटिव थे ना भाई। हाँ चलो आगे बताओ। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac, bc माइनस माइनस प्लस हुआ ना, यस और नो। चलो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, ए प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस 2ab, सही है क्या? एंड ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू बोलो ए प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस 4ab, सही है। अब बता ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये सही है क्या बताओ? चेक करते हैं। अच्छा मुझे बताओ ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। मैंने सिर्फ 2 कॉमन लिया, यस और नो। 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख रहे हो क्या आप? अगर आपको लगता है नहीं सही ऐसे तो आप पूरा डिटेल में लिखोगे तो क्या रहेगा ये बोलो, बोलो अगर लिखना ही है तो ये क्या लिखूँ? हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल, तो आंसर इज 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैंने डायरेक्ट लिखा था। तो आंसर इज 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझा क्या कुछ आपको ये? नेक्स्ट 87th क्वेश्चन, 1/5 of 1/2 of a number is 11, the number is, अब बताओ 1/5 of 1/2 of a number, समझो नंबर x है, is 11, समझा क्या? 1/5 of 1/2 of a number is 11, तो मतलब 1/5 इंटू 1/2 इंटू x इज इक्वल टू 11 ऐसा दिया है ना, तो x इज इक्वल टू कितना है बोलो, 110, x इज इक्वल टू 110। अच्छा एक काम करो, 1/5 of 1/2 of a number बोला है ना, कैलसी पे 110 ले लो, 110 का 1/2 कितना आएगा, डिवाइड बाई 2 कितना आया 55, तो 1/5 of 1/2 ऑफ नंबर मतलब 1/5 of 55, यही पूछा है ना, तो जो आपके सामने 55 है उसका 1/5 कितना आता है 11, यही तो इन्फॉर्मेशन दिया क्वेश्चन में, यस और नो। नेक्स्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर -2/3 एंड 5/17, करना है क्या सॉल्व? अच्छा 2 रूट्स दिए और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। 1 मिनट बोर्ड पे देखो, ये ऐसा रहेगा क्या बताओ, एक्स स्क्वेयर माइनस बोलो 5/17 माइनस 2/3, ये सम ऑफ रूट्स हुआ क्या बताओ, ये सम ऑफ रूट हुआ क्या, प्लस हाँ बोलो 5/17 इंटू माइनस 2/3, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हुआ क्या बताओ, तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, तो बोलो एक्स स्क्वेयर माइनस ये ब्रैकेट में क्या आएगा बोलो, दिस इज 51 एंड बोलो कितना आता है 15 माइनस 34, 15 माइनस 34 कितना आता है बताओ, 15 माइनस 34 इज इट -19 ब्रैकेट के बाहर x प्लस टेल मी इज इट -10/51 इज इट इक्वल टू 0, दोनों साइड को 51 से मल्टीप्लाई करो तो बोलो क्या आंसर आएगा, 51x स्क्वेयर प्लस 19x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, प्लस कैसे आया समझा ना, माइनस माइनस प्लस हुआ, वो लास्ट वाला माइनस एज इट इज, आंसर बताओ ऑप्शन सी, इज इट ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है क्या, 51x स्क्वेयर प्लस 19x माइनस 10, अरे 2 रूट्स दिए आपने सीधा सीधा स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज कर लिया, क्या फॉर्मेट बोलो, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 was the standard format of a quadratic equation. Next, if p comma q are the roots of quadratic equation, find the quadratic equation whose roots are p plus q and pq. तो अब बताओ ये जो इक्वेशन है 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 उसके रूट्स p एंड q है, तो p प्लस q क्या रहेगा बोलो, p प्लस q क्या रहेगा, सम ऑफ रूट्स, क्या आंसर है उसका बोलो, -b/8, टेल मी इज इट 1/10 एंड pq क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जिसका क्या वैल्यू बोलो -7/10 c/a। अच्छा बताओ ये फाइंड के आगे का क्वेश्चन वापस पढ़ो, देयरफॉर मैं ऐसे लिखता हूं यहाँ पे, क्वेश्चन इज हाँ बोलो फाइंड के आगे का क्वेश्चन वापस पढ़ो, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर
हुज रूट्स आर 1/10 एंड -7/10। ये क्वेश्चन है कि नहीं बताओ अभी। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/10 एंड -7/10। ये क्वेश्चन है कि नहीं मेरे भाई? तो बोलो एक्स स्क्वेयर माइनस इन दोनों का सम बताओ। 1/10 प्लस -7/10 मतलब -7/10, ये सम है क्या? प्लस 1/10 इंटू -7/10, ये प्रोडक्ट है। डू यू एग्री? डू यू एग्री? हाँ चलो बोलो। एक्स स्क्वेयर 1/10 -7/10 कितना आता है? -6/10। माइनस माइनस प्लस हुआ हो, बराबर है ना? तो टेल मी +6/10 ब्रैकेट के बाहर एक्स, बोलो -7 बाय क्या 100 इज इट इक्वल टू 0? चलो दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है बोलो इक्वेशन? 100x स्क्वेयर प्लस 60x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन सी, 100x स्क्वेयर प्लस 60x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। समझा क्या आपको? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर p प्लस क्यू एंड पी क्यू। इसका मतलब क्वेश्चन था फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/10 एंड -7/10। 1/10 एंड -7/10 कहां से लाए समझे क्या आप लोग? जो इक्वेशन दिया था हमें उसके रूट्स p एंड q थे, तो p प्लस क्यू इज सम ऑफ रूट्स, p q इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बाप रे, कब तुम्हारे चेहरे ठीक होंगे और कब होगा, कब भारत को आजादी मिलेगी, है कि नहीं? ऐसा ही है। तुम्हारे घर वाले ठीक खुश रहते क्या तुम्हें देख के? हाँ, बहुत खुश रहते क्या? कुछ बोलते नहीं क्या कभी? नहीं? अच्छा, सिर्फ ऐसे ही मतलब तुम डिसाइड करके आए घर से कि जो दिखेगा उसको बोर करूंगा अभी। If p comma q are the roots of quadratic equation 3x square minus 19x minus 1 is equal to 0, find the quadratic equation whose roots are p by q and q by p। करना है क्या सॉल्व? चलो, जो इक्वेशन दिया है बच्चों, ध्यान दे रहे हो क्या आप? उसके रूट्स p एंड q है, तो p प्लस q क्या रहेगा बताओ? p प्लस q बोलो 19/3 एंड पी क्यू क्या रहेगा बोलो? -1/3 रहेगा कि नहीं? -1/3, इसमें कोई डाउट है? चलो क्वेश्चन क्या पूछा है बोलो। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर p बाय q एंड q बाय p। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा क्या बताओ? एक्स स्क्वेयर माइनस p बाय q प्लस q बाय p ब्रैकेट के बाहर x प्लस p बाय q इंटू q बाय p इज इक्वल टू 0। ये आंसर रहेगा कि नहीं बताओ उसका? अरे एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। यस और नो? यस, वेरी गुड। चलो बोलो, एक्स स्क्वेयर माइनस क्या आएगा ये? पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाय पी क्यू ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 समझा क्या आपको? पी बाई क्यू इंटू क्यू बाई पी तो कैंसिल हुआ ना? यस और नो? तो एक्स स्क्वेयर माइनस, अब बोलो पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर की जगह में पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 2pq ऐसा लिख सकता हूं क्या? डिवाइड बाय पी क्यू एज इट इज, प्लस 1 एज इट इज, 0 एज इट इज। समझा क्या आपको? ये समझा क्या मेरे भाई? अब बोलो एक्स स्क्वेयर माइनस, बोलो p प्लस क्यू का स्क्वायर कितना था? p प्लस क्यू का वैल्यू कितना था? 19/3। चलो 19/3 का स्क्वायर बताओ मुझे। 19 का स्क्वायर कितना है? 361/9 माइनस 2 इंटू पी क्यू का वैल्यू कितना था बताओ? पी क्यू का वैल्यू कितना था भाई? -1/3 है या नहीं? डिवाइड बाय पी क्यू का वैल्यू और एक बार बताओ। -1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सही है क्या? ओके, एक्स स्क्वेयर माइनस, ये माइनस साइन एज इज रखा मैंने। चलो बोलो, इज इट 361/9 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस क्या आ रहा है बोलो? 2/3 प्लस 2/3 है ना? तो 2/3 की जगह चला रहा है 6/9। यस और नो? डिवाइड बाय क्या है बोलो? डिवाइड बाय क्या है? -1/3 है ना? तो काम करता हूँ, ये पीछे माइनस को मैं प्लस कर रहा हूँ, तो वो प्लस 1/3 हो जाएगा। 1/3 की जगह चला रहा है 3/9। नहीं समझा आपको? ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आंसर है क्या? एक्स स्क्वेयर एज इट इज। अब बताओ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 9 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 9 कट जाएगा ना वो, तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा बोलो? 361 प्लस 6 इज इट 367 डिवाइड बाय क्या आएगा बोलो? 3। यस और नो? इधर एक्स है बाहर, एक्चुअली ये एक्स है इधर। समझ रहा है क्या? सम ऑफ रूट के बाद में एक्स था ना यार, एक्स, ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समझ रहा है ना?
इधर भी x + 1 इज इक्वल टू 0। हाँ बोलो 367/3 आया क्या है? x + 1 इज इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड। हाँ करो 3x² + 367x + 3 इज इक्वल टू 0। ये होना चाहिए ऑप्शन में, ऑप्शन बी 3x² + 367x, ऑप्शन बी। चेक करो एक बार आंसर सब लोग, मैंने बराबर किया है क्या कैलकुलेशन सब? अब नहीं तुम लोग तो बराबर एकदम, तो कॉपी पेस्ट मस्त कर रहे। समझा कि मैंने वो 3/9 कैसे किया था? वो डिनोमिनेटर 9 लाया मैंने ताकि वो कैंसिल हो सके। मैं एक दिन ना एक्चुअली वो मयूर को बोलता हूँ कि एक्चुअली कैमरा एक दूसरा कैमरा लगा है जो तुम्हारे ऊपर रहे, एंड फिर मैं तुम्हें तुम्हारे चेहरे दिखाता हूँ बाद में, एंड फिर तुम्हें खुद को कैसे लगता है देखो, फिर तुम्हें मेरी दया आएगी, फिर तुम बोलोगे बाप रे ऐसे लोगों के सामने पढ़ाता है क्या है कि नहीं? फिर एक्चुअली तुम्हें समझेगा कि तुम कैसे सड़े हुए शक्ल लेके बैठते हो इधर। इधर आंसर 3x² + 367x + 3 = 0। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज, बोलो x = 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x = 0। नेक्स्ट क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर p, q, r इज। चलो सॉल्व करते चलेगा। क्यूबिक इक्वेशन क्या रहेगा? x - p इंटू x - q इंटू x - r इज इक्वल टू 0 रहेगा ना? अरे रूट्स p q r मतलब फैक्टर्स x - p, x - q, x - r रहेंगे ना? हाँ चलो पहला और दूसरा ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करो। x² - xq - xp प्लस pq इंटू x - r इज इट इक्वल टू 0? इज इट इक्वल टू 0? सही है, ठीक है। x² से मल्टीप्लाई करो अगले ब्रैकेट में। हाँ करो, तो बोलते तू कर, है ना? है ना? ये बोलते हो ना मन में, तू कर, पहले हम लिखते हैं। हाँ x³ - x² r माइनस x² q माइनस XQR, सॉरी ये प्लस रहेगा बराबर है ना? प्लस XQR। आगे बताओ। माइनस x² q, सही है क्या? प्लस बोलो क्या रहेगा? XPR रहेगा ना? एक काम करो मेरे भाई, यहां तक समझाए क्या? पहले दो का प्रोडक्ट, अब x² से अगले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, फिर xq से मल्टीप्लाई करो, फिर xp से, फिर pq से, प्लस माइनस साइन भी देखने का साथ साथ में। अब एक काम करो x² से मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे। x³ माइनस x² r, माइनस ब्रैकेट की जरूरत नहीं ना? हाँ बोलो माइनस x² q प्लस xq r माइनस x² p प्लस xpr प्लस xpq, हाँ बोलो माइनस pqr इज इट इक्वल टू 0? सही है, चलो बोलो इज इट x³ समझ रहा है क्या है? x² वाले 3 टर्म है कि नहीं आपको? तो माइनस x² करता हूं तो क्या रहेगा ब्रैकेट में? बोलो p + q + r, p + q + r रहेगा ना? x² वाले 3 टर्म देखो आप बराबर है या नहीं है? उसके बाद बताओ ये xpq प्लस था या माइनस था? प्लस था नहीं? हाँ चलो अब कौन से टर्म बचे बताओ आप मुझे, x वाले टर्म बताओ। प्लस x कॉमन लो तो क्या रहेगा ब्रैकेट में? qr प्लस pr प्लस pq माइनस pqr इज इक्वल टू 0। समझा क्या आपको ये? तो इसको ऐसे बोल सकते हो आप x³ माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x²। समझे क्या आप? x³ माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x² प्लस x इंटू ब्रैकेट में फर्स्ट इंटू सेकंड रूट प्लस सेकंड इंटू थर्ड प्लस फर्स्ट इंटू थर्ड ब्रैकेट क्लोज माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो वो PQ PR PQ वो छोड़ दो, राइट, उसको कोई इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं, बट एटलीस्ट सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला तो इसे भी समझता है ना? क्या फॉर्मूला है? -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? -d/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है?
माइनस डी बाई, समझा क्या आपको ये? ओके अब मैंने एक सिंपल क्वेश्चन दिया है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और आपको फैक्टर्स बताना है, या मैंने अगर फैक्टर्स दिए रहेंगे तो आपको रूट्स बताना है। चलो रूट्स दिया है यहाँ पे, फैक्टर्स बताओ। एक्स माइनस 3 x plus 2 are the factors. X minus 3 x plus 2 are the factors. Yes or no? कुछ गया दिमाग में? चलो नेक्स्ट, x प्लस 8 इंटू एंड दूसरा x प्लस 9। हाँ नेक्स्ट, माइनस 3/2 एंड प्लस 8/7, प्लस 8/7 ना। चलो नेक्स्ट, रूट्स दिए और फैक्टर्स बताना है आपको। 8x माइनस 3 एंड 17x प्लस 9, प्लस 9। अच्छा 17x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 रख दिया तो x इज इक्वल टू माइनस 9/17 आएगा ना बराबर। कैसे सोचने का समझता है क्या? आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो जो फैक्टर है उसको इज इक्वल टू 0 करने का और x क्या आता है चेक करने का, x बराबर रूट आना चाहिए, समझा? नेक्स्ट, हाँ बोलो, माइनस 10/7 एंड 11/8 एंड 11/8। चलो नेक्स्ट, 3x प्लस 2 एंड 13x माइनस 8। नेक्स्ट, x माइनस 1 x प्लस 1। नेक्स्ट, x माइनस 1 27x प्लस 8, 27x प्लस 8। इधर रूट्स 33 माइनस 31/8, 33 माइनस 31/8। नेक्स्ट बोलो, 2x माइनस 1 2x प्लस 1, 2x माइनस 1 2x प्लस 1। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो रूट्स के बेस पे फैक्टर्स, फैक्टर्स के बेसिस पे रूट्स आप पता कर सकते हो। नेक्स्ट, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 95 तक जाते हैं। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ बोलो, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3kx² माइनस 2x² प्लस 19x माइनस 3k प्लस 63 इज इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर कब होते हैं? व्हेन a इज इक्वल टू c। तो बोलो इस क्वेश्चन में a का वैल्यू कितना है? 3k माइनस 2, नहीं समझा आपको? 3k माइनस 2 है भाई a का वैल्यू, 3k माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर x² है, हो समझा क्या? एंड c का वैल्यू कितना है बोलो आप? माइनस 3k प्लस 63। तो सब एक साइड में ले लो अभी, 3k इधर प्लस 3k क्या हो जाएगा? 6k इज इक्वल टू 65। देयरफॉर k इज इक्वल टू 65/6, ऑप्शन बी। तो व्हेन रूट्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर क्या होता है बोलो? a इज इक्वल टू c। व्हेन रूट्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर a इज इक्वल टू c। नेक्स्ट, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन, इक्वल बट अपोजिट इन साइन। अच्छा सुनो एक मिनट, ये जो इक्वेशन है बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या बताओ? 3x² प्लस 21 माइनस 2k ब्रैकेट के बाहर x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। डू यू एग्री? है या नहीं? तो रूट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन मतलब क्या रहेगा बोलो? मतलब सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब माइनस b/a 0 रहेगा, मतलब बोलो b इज इक्वल टू 0। क्यों b इज इक्वल टू 0? एज रूट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन। तो b का वैल्यू कितना था बोलो? 21 माइनस 2k इज इट इक्वल टू 0? देयरफॉर 21 इज इक्वल टू 2k, देयरफॉर k इज इक्वल टू बोलो 21/2। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आई होप यू आर गेटिंग दिस। चलो फिर यहां तक समझा क्या सबको? पक्का? अब कितने 20 क्वेश्चन बाकी है क्या अभी? ठीक है, तो ये बचे हुए 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे माय फ्रेंड्स? ओके, आज अनफॉर्चुनेटली आपको कोई ब्रेक नहीं है, इसके बाद इमीडिएटली अकाउंट्स का क्लास स्टार्ट होगा। शैल वी स्टॉप हियर? यस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बच्चों।